ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 771। गोल्डन फ्रीजा वेगेटा के गहरे लाल बालों को देखकर, जो सुपर सैया भगवान के समान दिखता है, गोकू ने आश्चर्य से कहा, वेगेटा, क्या आपने दिव्य क्षेत्र में भी सफलता हासिल की है? बिल्कुल, मैंने फिर से आपसे आगे निकल गया है। वेगेटा के होंठ उसकी छाती के सामने अपनी बाहों को पार करते हुए घुंघराले हो गए। उसकी बातें सुनकर गोकू की आंखें चमकने लगी, उसका खून खौलने लगा। तो चलो लड़ते हैं। विस के खिलाफ लड़ते हुए वह खून उबलने की भावना का अनुभव नहीं कर सका, क्योंकि उसे एक तरफा पीटा गया था। हालांकि अब जब वेगेटा टूट गया है, तो वह इस अवसर को कैसे खो सकता है? हाँ, कम चिल्लाहट के साथ गोकू सुपर सैयान ब्लू में बदल गया और उसकी ताकत दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर पर चढ़ गई। अच्छा, वेगेटा जोर से हंसी में फूट पड़ा और अचानक उसकी आंखों से एक धधकती ठंडी रोशनी निकली। उसके शरीर के भीतर बहने वाली ऊर्जा ने पागलपन से हलचल मचाना शुरू कर दिया। हिंसक ऊर्जा एक मजबूत बवंडर पैदा कर रही थी। अचानक एक शक्तिशाली तूफान सभी दिशाओं में बह गया। वाह! दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। अचानक बिना किसी चेतावनी के जमीन बिखर गई और वे दोनों लगभग एक ही समय में गायब हो गए। बर्फ, बर्फ, बर्फ! पागलपन से हंसते हुए वेगेटा और गोकू विनाश के देवता के ग्रह पर एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी पूरी तरह से राज्य की शक्ति पर भरोसा करके दिव्य राज्य में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे लड़ते समय शांत और चुप नहीं थे। उग्र लड़ाई अतीत में सुपर सैयन के बीच टकराव की तरह थी, जो शक्तियों के हिंसक टकराव से भरी थी। जल्द ही दोनों लोगों के बीच लड़ाई जमीन से आसमान में ऊंची हो गई। प्रकाश की दो चमकदार किरणें एक दूसरे के समानांतर कभी कभी टकराती हैं और आकाश से जमीन पर वापस लौटने से पहले एक साथ जमीन से आकाश की ओर भागती हैं और फिर जल्दी से अलग हो जाती हैं। प्रत्येक टक्कर केवल थोड़ी देर के लिए चली, लेकिन ये चमकती बिजली के चाप की तरह था और उन्होंने जमकर 1000 वार से कम का आदान प्रदान नहीं किया। गड़गड़ाहट, एक के बाद एक विशाल आग के गोले उठते गए और जैसे सितारों में विस्फोट हो गया हो, भयानक ऊर्जा बाहर की ओर चली गई। अगर कोई थोड़ा भी करीब जाता था, तो वह सीधे जलकर राख हो जाता था। थंप थंप! विस की अभिव्यक्ति शांत थी, क्योंकि उसने राजदंड को मार डाला और एक अदृश्य शक्ति ने उनकी सारी ऊर्जा को नष्ट कर दिया। शांति से गोकू और वेगेटा को लड़ते हुए देखते हुए विस ने अपने चेहरे पर एक धुंधली मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वेगेटा और गोकू, हालांकि उन्होंने पारंपरिक साधनों का उपयोग करके दिव्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया, उनकी ताकत दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर से कमजोर नहीं है। ये कहा जाना चाहिए कि इस समय वेगेटा और गोकू पहले से ही दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर पर एक साधारण विशेषज्ञ की तुलना में अधिक मजबूत हैं और दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर के करीब ताकत रखते हैं। बेशक ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईश्वरीय क्षेत्र के पहले स्तर और दूसरे स्तर के बीच शक्ति असमानता उतनी बड़ी नहीं है। लड़ाई लगभग 10 मिनट तक चली, इससे पहले कि दोनों ने अपनी ऊर्जा समाप्त कर दी। सुपर सैया गॉड की तुलना में, चाहे वह गोकू का सुपर सैया ब्लू हो या वेगेटा का सुपर सैया रेड, उनकी रिकवरी क्षमता बहुत खराब थी। ठीक है, तुम दोनों को लड़ाई यहीं रोक देनी चाहिए। जब वे दोनों ताकत से बाहर भागने वाले थे, तो विस ने उनके हमलों को अवरुद्ध कर दिया और उन्हें कैद कर लिया और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। छेदों से भरे ग्रह को देखते हुए विस ने असहायता में अपना सिर हिला दिया। उनमें से प्रत्येक केवल लापरवाह विनाश को जानता है और दिव्य क्षेत्र के सही अर्थ को बिल्कुल नहीं समझता है। जमीन को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए एक तकनीक डालने के बाद विस ने उन्हें देखा और गंभीरता से कहा, आप दोनों पहले ही दिव्य क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्योंकि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपने पारंपरिक विधि का उपयोग करके हासिल किया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग तब तक न करें जब तक कि आप लड़ते समय पूरी तरह से थक न जाएं। आपको कम से कम अपने शरीर में इसका थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देना चाहिए, अन्यथा आप दिव्य क्षेत्र को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे और बलपूर्वक विस्फोट का बोझ सीधे आपके शरीर को पतन का कारण बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गोकू, जिसने कुछ ताकत हासिल कर ली थी, ने उसे धन्यवाद दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वेगेटा गहरे लाल रूप से बाहर निकल गया और चुपचाप देखता रहा। उसकी शारीरिक शक्ति गोकू से थोड़ी बेहतर थी। काकर रोट, मैं एक बार फिर जीत गया हूँ। नॉवल USB.com। अरे, तुम्हारा फॉर्म अभी बहुत शक्तिशाली था। आपकी ताकत स्पष्ट रूप से मेरे समान है, लेकिन आपकी वसूली क्षमता मेरी तुलना में बहुत मजबूत है। हार से निराश होने के बजाय गोकू ने इसके बजाय वेगेटा के फॉर्म के बारे में अधिक परवाह की। वेगेटा के मुंह के कोने घुंघराले हो गए। ये सुपर सैया रेड, गहरे लाल, है जिसे मैंने अपनी स्थिति के आधार पर शोध किया। क्योंकि मेरी आधी शक्तियां क्षेत्र हैं, इसकी वसूली क्षमता आपकी तुलना में अधिक मजबूत है। अद्भुत! गोकू की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। वास्तव में गोकू के सुपर सैयान गॉड फॉर्म की रिकवरी क्षमता वेगेटा के गहरे लाल रूप से बहुत बेहतर है, लेकिन दुर्भाग्य से सुपर सैया गॉड फॉर्म में उनकी ताकत गहरे लाल रूप से तुलनीय नहीं थी। इसलिए वेगेटा के खिलाफ लड़ते समय वह केवल सुपर सैयान ब्लू फॉर्म का उपयोग कर सकते थे। विस ने उन्हें देखा और कहा, अपनी ताकत में सफलता हासिल करने के बाद आप आगे कैसे प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं?
आपको अपने दम पर इसकी खोज करनी होगी। लेकिन देवताओं के बीच लड़ाई के दौरान कोई अब आभा को महसूस करने पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए आपको पृथ्वी के लड़ने के तरीकों को फेंक देना चाहिए और प्रतिक्रिया करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। गोकू और वेगेटा जानते थे कि विस उन्हें उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट अवधारणाओं पर मार्गदर्शन कर रहा था, इसलिए वे दोनों ध्यान से सुन रहे थे। दिव्य क्षेत्र में मौलिक बात यह है कि आप क्षेत्र को समझें, जो आपके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको अगली सबसे अच्छी चीज के लिए समझौता करने की आवश्यकता है, और वह है आपके शरीर की प्रतिक्रिया करने की क्षमता को मजबूत करना। वास्तव में दिव्य क्षेत्र में एक बहुत ही रहस्यमय स्थिति है, जिसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहा जाता है। यह एक अत्यंत गहन और आत्म केंद्रित स्थिति है जिसे परफेक्ट इंस्टिंक्ट के रूप में भी जाना जाता है। कुछ लोगों ने इस तरह के आत्म केंद्रित गहन कौशल को समझा है, और यहाँ तक कि बीरस समा भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं सका। यदि आप इसमें रहस्यों का थोड़ा सा भी सीख सकते हैं, तो आप और भी मजबूत हो जाएंगे। वाह, ऐसा एक कौशल है, कृपया हमें जल्दी से सिखाएं। गोकू और वेगेटा की आंखें उत्कट हो गईं, जैसे कि वे अपने असीम भविष्य को देख सकें। ... उसी समय किसी दूरस्थ ग्रह पर सितारों की चमक यहाँ कम नहीं थी। यहाँ का तापमान बहुत कम है, लेकिन ग्रह के किनारे अंधेरे क्षेत्र में पूरा आकाश विशाल आग की लपटों से लाल रंग में रंगा हुआ था। धधकती आग के कारण चट्टानें पिघल गई थीं और उबलता हुआ मैग्मा जमीन से बाहर बह रहा था। जब इसने अपने बगल में बर्फ से ढके क्षेत्र के साथ संपर्क किया, तो इसने उबलते पानी के समान आवाजें की। यहाँ एक अंधेरे सुनहरे रंग की आकृति जमीन पर खड़ी थी। रक्त लाल आंखों की इसकी जोड़ी एक राक्षस की तरह एक कड़कड़ाती ठंड के साथ चमकती है। फ्रीजा यहाँ आधे साल से अधिक समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं। अपने पुनरुत्थान के बाद से वह लगातार अपनी ताकत में सुधार करने के बारे में सोच रहा है। सुनहरे बालों वाला सुपर सैया उसका दुःस्वप्न बन गया है, जो उसके दिमाग को परेशान कर रहा है। उनकी पिछली असफलताएं उन्हें प्रेरित कर रही हैं, और नरक में अंतहीन पीड़ा ने केवल फ्रीजा को उस सुपर सैयान से और भी नफरत कर दी। हो, ये राजा मजबूत हो गया है। तुम बस इस राजा के बदला की प्रतीक्षा करो। फ्रीजा, जिसका पूरा शरीर एक गहरे सुनहरे रंग की चमक बिखेर रहा था, ने अपनी रक्त लाल आंखें खोली और एक जानलेवा इरादा, जो कि शुद्धता से आया प्रतीत होता है, ने पूरे ग्रह को हिला दिया। 10 साल पहले से अपने सिल्वर फॉर्म की तुलना में फ्रीजा कई गुना मजबूत हो गया है। उन्हें विश्वास था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह ब्रह्मांड में अपराजय हैं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 772, एक तूफान आ रहा है। हो, ये सब नरक में प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद है। वे लानत, छोटे स्वर्गदूत और उनका घृणित सड़ा हुआ संगीत। बस इंतजार करो कि यह राजा आपकी दुनिया को खून में रंग दे और आपको कांपने पर मजबूर कर दे। novelUSB.com प्रशिक्षण की एक लंबी अवधि के बाद फ्रीजा का शरीर एक चमकदार गहरे सुनहरे चमक के साथ चमक रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके हाथ की सिर्फ एक आकस्मिक लहर के साथ अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिलने लगा। नशे में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। यदि जिया यहाँ होता तो वह तुरंत पहचान लेता कि फ्रीजा का वर्तमान रूप गोल्डन फॉर्म है, और फिल्म में गोल्डन फ्रीजा की तुलना में इस समय फ्रीजा की अपने शरीर की महारत बहुत अधिक कुशल थी और उसकी ताकत बहुत अधिक दुर्जेय थी। दरार सुनहरी चमक धीरे धीरे पिघल गई और फ्रीजा अपने मूल सफेद अंतिम रूप में लौट आया। उन्होंने कहा, अब बदला लेने के लिए उन सैया की तलाश करने का समय आ गया है। हम शरबत की जानकारी के अनुसार सैयान की लेह पूर्वी क्षेत्र में ग्रह होंगशान नामक ग्रह पर प्रतीत होती है। ये यहाँ से थोड़ा दूर है। इसे भूल जाओ, मैं उन्हें कुछ और दिनों तक जीने दूंगा। अपना बदला लेने से पहले मैं क्षुधावर्धक के रूप में उस गद्दार वेगेटा को मारने के लिए पृथ्वी पर जाऊंगा। ये सोचकर फ्रीजा बिजली के बोल्ट में बदल गया और अंधेरे ग्रह से अंतरिक्ष में भाग गया और शरबत के बेड़े में पहुंच गया जो वहां इंतजार कर रहा था। फिर उन्होंने अंधेरे ग्रह की ओर एक ऊर्जा किरण दागी और ग्रह जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था जल्द ही आग के गोले में बदल गया और अंतरिक्ष में गायब हो गया। जाओ, चलो अब पृथ्वी पर चलते हैं। फ्रीजा नेता की सीट पर बैठ गया और आदेश जारी किया। विशाल ग्रह को इस तरह गायब होते देख शरबेट कांप गया और फ्रीजा की इच्छाओं के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। ध्यान से खड़ा था। हाँ राजा फ्रीजा, हम तुरंत पृथ्वी के लिए रवाना होंगे। अंतरिक्ष यान को आने में लगभग 8 दिन लगेंगे। 8 दिन थोड़ा लंबा है, पूरी गति से जाओ। फ्रीजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके बैंगनी होंठ थोड़े घुंघराले हो गए। वह हत्या की होड़ में जाने के लिए खुजली कर रहा था। हाँ, अंतरिक्ष यान पूरी गति से आगे बढ़ेगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और ठंडा पसीना बह रहा था। शरबेट ने फ्रीजा के आदेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और जल्दबाजी में जोर से जवाब दिया। वह इस दानव फ्रीजा को पुनर्जीवित करने पर थोड़ा पछतावा कर रहा था। ... तारों से भरे आकाश के दूसरी तरफ महिला वैज्ञानिक एंड्रॉइड 21 का अंतरिक्ष यान अभी भी सुपर ड्रैगन बॉल के पास था। क्योंकि वह अपने सामने सुपर क्रिस्टल बॉल में बहुत दिलचस्पी ले रही थी, इसलिए वह फिलहाल छोड़ने की योजना नहीं बना रही है।
केबिन में जांगिया क्रिस्टल ड्रैगन बॉल को गले लगा रही थी, ऊब महसूस कर रही थी। वह 21 लोगों को उत्साहपूर्वक शोध करते हुए देख रही थी। 21, इन कांच की गेंदों के बारे में इतना अच्छा क्या है? तुम समझ नहीं रहे हो, उनकी सामग्री कुछ ऐसी है जो ब्रह्मांड में पहले कभी दिखाई नहीं दी है। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो उन्हें वर्ल्ड कोर के समान होना चाहिए जो मैंने पहले प्राप्त किया था। मैंने अनंत ऊर्जा के साथ एंड्रॉयड का निर्माण करने के लिए उन वर्ल्ड कोर का उपयोग किया। क्या आपको ऐसी शक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है? महिला वैज्ञानिक एंड्रॉयड 21 ने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था क्योंकि उसकी सुंदर आंखें ज्ञान की प्यास से चमक रही थीं। जांगिया ने उसकी ओर देखा, मुंह फिड़क रहा था और उसे अनदेखा कर दिया। 21 जब भी वह कुछ दिलचस्प देखती थी तो वह इस अवस्था में पड़ जाती थी। हंसते हुए 21 ने जांगिया के हाथ से क्रिस्टल ड्रैगन बॉल ली, इसे अपने हाथ में तौला और इसे एक स्वायत्त रोबोट को भेज दिया, जिसने इसे सुपर डी के किनारे भेज दिया। ड्रैगन बॉल, उन्होंने कहा, ये दोनों चीजें बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। शायद वे एक दूसरे पर प्रतिक्रिया देंगे। ... दूसरी ओर, आधे साल से अधिक की खोज के बाद चंपा और वाडोस ने ब्रह्मांड 7 के तारों वाले आकाश में यात्रा की थी। वाडोस की शक्ति द्वारा नियंत्रित अंतरिक्ष में 3 विशाल सुपर क्रिस्टल गेंदें रखी गई थीं। जब तक आखिरी एक मिल जाता है, चंपा ने सभी सुपर ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया होगा। वाडोस अभी भी एक आखिरी इच्छा रखने वाला मोती है, जल्दी करो और इसे ढूंढो। चंपा ने दूध जैसे पे की एक बोतल निकाली और वाडोस को ऑर्डर देते हुए उसे गटक लिया। वाडोस के सुंदर चेहरे की नजर चंपा पर पड़ी, उसकी कोमल और सुखद आवाज प्रकृति की आवाज की तरह थी। चंपा समा, ये ब्रह्मांड 6 नहीं है। मैं अपनी स्वर्गदूत शक्तियों का बहुत अधिक उपयोग नहीं कर सकता, या ये बीरस समा द्वारा खोजा जाएगा। मुझे परवाह नहीं है, आपको जल्दी करना चाहिए। चंपा ने मुश्किल होते हुए अपना सिर हिला दिया। ये देखकर कि सभी इच्छाधारी मोती इकट्ठे होने वाले थे, चंपा धीरे धीरे अपना धैर्य खो रही थी। अब भले ही बीरस ने उसे ढूंढ लिया, उसे परवाह नहीं है, वैसे भी केवल अंतिम है। अगर उसे पता चल जाए तो भी बीरस कुछ नहीं कर सकता। अगर सबसे बुरा आता है तो हम इसे लूट लेंगे। चंपा समा, आप 2 ब्रह्मांडों के बीच संघर्ष भड़का रहे हैं, जिसकी अनुमति नहीं है। मुझे उस सब की परवाह नहीं है। अभी वह सिर्फ आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल प्राप्त करना चाहता है। वाडोस ने आह भरी और चंपा के साथ तारों से भरे आकाश के माध्यम से यात्रा जारी रखी। वह परवाह नहीं करेगी कि अन्य ब्रह्मांडों के बीच संघर्ष थे, लेकिन ब्रह्मांड 6 और ब्रह्मांड 7 सम्मिलित ब्रह्मांड हैं और उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन अपने भाई की मदद करने के बजाय चंपा केवल संघर्ष का कारण बनती है। ये स्पष्ट है कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 को मल्टीवर्स में उच्च स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन उनके पास आंतरिक घर्षण है। क्या ये सिर्फ अन्य ब्रह्मांडों को उन पर हंसने का कारण नहीं है? होंगशान ग्रह। जिया कुछ समय के लिए शून्य में ध्यान कर रहा है। इस दिन अचानक उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन कौंधी। जिया ने अपनी आंखें खोली और भ्रम में चारों ओर देखा। अभी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें लगा कि उनसे जुड़ी कोई चीज किसी खींचतान से गुजर रही है। उसके विचार अशांत थे। जिया धीरे धीरे अपनी आत्मा की गहराई में डूब गया और एक विचार फैल गया जैसे कि ब्रह्मांड की लहरों के माध्यम से छेद रहा हो। अंतरिक्ष समय की क्षमता को मजबूत करने के साथ जिया ने बेहोश होकर कुछ ऐसा देखा जिसके कारण उसका दिल धड़क उठा। यह विशाल सुपर क्रिस्टल बॉल थी और इसके विशाल शरीर के बगल में एक छोटा मोती था जो धूल की तरह था। जिया के दिल में समझ चमक उठी। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिस्टल ड्रैगन बॉल सुपर ड्रैगन बॉल के संपर्क में आया, जिससे उसका निर्माता का दिल प्रभावित हुआ। ये वास्तव में अजीब है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, लेकिन क्रिस्टल ड्रैगन बॉल अभी भी सुपर ड्रैगन बॉल के संपर्क में आने में सक्षम थी। ये कहने के लिए कि क्या दोनों संबंधित हैं, जिया की ड्रैगन बॉल निर्माण क्षमता मूल रूप से सुपर ड्रैगन बॉल द्वारा दी गई थी। हालांकि इसे बाद में ड्रैगन गॉड ज़लामा द्वारा मजबूत किया गया था। संक्षेप में, क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों की शक्तियों का हिस्सा सुपर ड्रैगन बॉल से आता है। सुपर ड्रैगन बॉल के बारे में बात करते हुए जिया ने कुछ याद किया। समय की गणना करते हुए चंपा को ब्रह्मांड 7 में आने का लगभग समय होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बीच टूर्नामेंट इस दुनिया में होगा या नहीं। आखिरकार गोल्डन फ्रीजा का मामला नहीं हुआ था। जिया को लगता है कि तितली प्रभाव के कारण कहानी धीरे धीरे पहले से ही भटक गई होगी। इस बार जागने के बाद जिया ने अब और प्रशिक्षण की योजना नहीं बनाई थी। वह ग्रह होंगशान लौट आया और शिलिंग, मायज, 18 और उसके बच्चों की तलाश की। जिया ने माना कि क्या उसे एक नजर डालने के लिए पृथ्वी पर जाना चाहिए। ... पृथ्वी। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, 7 दिन बाद फ्रीजा का अंतरिक्ष यान धीरे धीरे सौर मंडल के करीब आ रहा था। आधे दिन में वे पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। स्क्रीन पर एक सुंदर नीले ग्रह को देखा जा सकता है, एक सुंदर लड़की की तरह असीम लालित्य दिखा रहा है। हो, क्या यह सुंदर एक्वा ब्लू ग्रह पृथ्वी है? फ्रीजा ने मुख्य सीट पर आराम से बैठे हुए स्क्रीन को देखा। वह अपने हाथ में रेड वाइन का गिलास पकड़े हुए था क्योंकि उसने शालीनता से एक घूंट लिया था। हाँ, फ्रीजा समा, ये हमारी मंजिल है।
लघु शरबत सम्मानपूर्वक फ्रीजा का सामना कर रहा था। हल्के से सिर हिलाते हुए फ्रीजा खड़ा हो गया और पोर्ट होल की ओर चला गया। उसके पीछे सफेद पूंछ जमीन पर खींच रही थी और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान बन गई। वेगेटा और सैया जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, तुम्हारी मौत निकट है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 773। फ्रीजा आता है वेस्ट सिटी में बुला का घर। माउंट पाउजू के अलावा बुला और गोकू के पास वेस्ट सिटी में एक शानदार विला भी है, जिसे तब खरीदा गया था जब उन दोनों की शादी हुई थी, और यह टाइट्स और वेगेटा के घर से बहुत दूर नहीं था। जब फ्रीजा का अंतरिक्ष यान पृथ्वी के करीब आ रहा था, तो एक व्यक्ति था जिसने पहले उनके ठिकाने का पता लगाया और पृथ्वी पर खबर लाई। वह गैलेक्टिक पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अभिजात वर्ग जेको थे, और जब वे युवा थे तो बुला और टाइट्स के साथ अच्छे दोस्त बन गए। क्या तुमने अभी कहा था फ्रीजा जल्द ही पृथ्वी पर आ जाएगा? बुला अपने नए शोध में व्यस्त थी जब उसने जेको द्वारा लाई गई खबर सुनी और आश्चर्य से पूछा। उसे फ्रीजा नाम की कुछ छाप है। वह अपनी बड़ी बहन टाइट्स उपन्यास में एक चरित्र है। कुछ समय पहले नए ग्रह नमक पर आक्रमण किया गया था, और इसका कारण ड्रैगन गेंदों का उपयोग करके फ्रीजा को पुनर्जीवित करना था। बाद में फ्रीजा वास्तव में पुनर्जीवित हो गया था, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि वह वाष्पित हो गया है, बिना किसी निशान के गायब हो गया है। चूंकि हर कोई फ्रीजा की ताकत के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता या स्पष्ट समझ की कमी है, इसलिए वे विशाल ब्रह्मांड में उसके ठिकाने की खोज करने नहीं गए। लेकिन किसने सोचा था कि वह पृथ्वी पर आ जाएगा? हाँ, फ्रीजा वास्तव में यहाँ आ रहा है। वास्तव में वह पहले से ही मर जाना चाहिए, लेकिन कुछ समय पहले वह किसी कारण से पुनर्जीवित हो गया था। अब फ्रीजा एक सेना के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। आपको जल्दी करनी चाहिए और टाइट्स और अन्य लोगों को सूचित करना चाहिए और सभी को तैयारी करने दें। जाको को नहीं पता था कि फ्रीजा को कैसे पुनर्जीवित किया गया था, लेकिन फ्रीजा इतना भयानक है कि गैलेक्टिक गश्ती संगठन भी उससे डरता था। ठीक है, मैं अब उनसे संपर्क करूंगा। बुला ने तुरंत काम अपने हाथों में दे दिया। कम्युनिकेटर को बाहर निकाला और टाइट्स के साथ साथ गोहन और अन्य लोगों को सूचित किया। टाइट्स को सबसे अच्छा पता था कि फ्रीजा कितना डरावना है, और बुला को भी इसके बारे में पता चला जब उसने उससे संपर्क किया। यह उसे परेशान किए बिना नहीं रह सका। यदि फ्रीजा वास्तव में इतना शक्तिशाली है और पृथ्वी पर आ रहा है, तो यह मामला बहुत गंभीर है। इस समय न तो गोकू और न ही वेगेटा पृथ्वी पर थे। अगर फ्रीजा ने पृथ्वी पर हमला किया, तो मुझे नहीं पता कि कोई उसे वापस पकड़ सकता है या नहीं। गोहन की ताकत काफी अच्छी है, लेकिन क्या वह फ्रीजा का मैच होगा? इसलिए उसने फोन उठाया और गोहन को फोन किया। माँ, क्या बात है? फोन के दूसरे छोर से गोहन की आवाज बजी। वह वर्तमान में विडेल के साथ खरीदारी कर रहा था। गोहन, जैको खबर लाया है कि फ्रीजा वर्तमान में पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। आपको गोटेन और बुल्ला को सावधान रहना चाहिए। यदि आप पिकोलो से संपर्क कर सकते हैं, तो उसे तुरंत आने दें। फ्रीजा, गोहन ने आश्चर्य से पूछा, और जल्द ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। फोन हैंग करने के बाद बुला ने टाइट्स और ट्रंक्स से फिर संपर्क किया और उन्हें सावधान रहने को कहा। फिर उसने कम्युनिकेटर के माध्यम से विनाश के देवता के ग्रह पर विस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी अज्ञात कारण से विस से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्या हुआ? वह जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बुला ने वास्तव में चिंतित महसूस करते हुए भौहें सिकोड़ी। जब उसने पहले गोहन और अन्य लोगों को ये खबर बताई, तो वह वास्तव में घबराई हुई नहीं थी, क्योंकि बुल्मा के दिल में पृथ्वी पर सबसे मजबूत लोग गोकू और वेगेटा हैं। यदि वे मौजूद हैं, तो पृथ्वी निश्चित रूप से सुरक्षित होगी। वर्तमान में गोकू और वेगेटा दोनों विनाश के देवता के ग्रह पर प्रशिक्षण ले रहे थे, जिसे पूरे ब्रह्मांड में शीर्ष पर कहा जा सकता है, और यहाँ तक कि इसमें विनाश के देवता और विस जैसे शीर्ष देवता भी हैं। गोकू और वेगेटा प्रशिक्षण के लिए विनाश के देवता के ग्रह में प्रवेश करने के लिए योग्य हैं। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि उनकी ताकत ब्रह्मांड में इस स्तर तक पहुंच गई है कि उनके लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी ढूंढना मुश्किल है। जब तक वे पृथ्वी पर लौटते हैं, सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। बुला इस बात को समझती है, इसलिए वह फ्रीजा के बारे में बहुत चिंतित नहीं थी। लेकिन अब वह गोकू और वेगेटा से भी संपर्क नहीं कर सकती है। वह खबर कैसे पास करने जा रही है .com। हालांकि उसने गोहन और अन्य लोगों को पहले ही बता दिया था, अगर गोकू और वेगेटा पृथ्वी पर नहीं है, तो उसे लगता है कि यह अभी भी काफी सुरक्षित नहीं है। जैको ने अपनी प्रकाश बल्ब जैसी आंखों से चौड़ी आंखों से देखा और फिर अंतरिक्ष यान को छोड़ने के लिए तैयार किया। वह फ्रीजा जैसे दानव का सामना नहीं करना चाहता है। बुला, मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया है, इसलिए सावधान रहें। रुको, आप गैलेक्टिक गश्ती संगठन के एक अभिजात वर्ग भी हैं। चूंकि फ्रीजा यहाँ आ रहा है, तो आप क्यों नहीं रुकते और उसे हरा देते हैं? सफेद कोट पहने बुला ने जाको को देखा। ये सुनकर जैको ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ये कैसे संभव है? मैं सिर्फ एक छोटा सा गश्ती दल हूँ। जैसे कि मैं फ्रीजा का सामना कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं उसे हरा नहीं सकता। तुम बहुत बेकार हो। बुल्मा ने उसे डांटा और फिर उसे जाने से रोकने के लिए घसीटा। 10 मिनट बाद गोहन, पिकोलो और अन्य लोग वेस्ट सिटी में अपने घर पर इकट्ठा हुए,
लेकिन विनाश के देवता के ग्रह से अभी भी कोई खबर नहीं थी। इस समय एक बुरी आभा अचानक बाहरी अंतरिक्ष से व्याप्त हो गई। चुभती ठंड ने तापमान को ठंड की तरह गिरा दिया और ऐसा लगा जैसे आत्मा भी जम जाएगी। बुरी आभा को महसूस करते हुए प्रतीक्षा कर रहे गोहन और अन्य लोगों के भाव बदसूरत हो गए। ये फ्रीजा की आभा है, वह बहुत मजबूत है। पिकोलो अचानक खड़ा हो गया, आश्चर्य की एक झलक प्रकट की जैसे कि उसने कुछ अविश्वसनीय देखा था। ग्रह नमक पर फ्रीजा की आभा इतनी शक्तिशाली नहीं थी। भाई, कुछ भयानक पृथ्वी के पास आ रहा है। गोटेन और बुल्ला की आंखों में डर की झलक थी। गोहन भौहें सिकोड़ रहा था, उसकी गहरी आंखें सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में झांक रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जो कोई भी आ रहा है वह अच्छे इरादों के साथ नहीं आ रहा है। फ्रीजा की आभा इतनी मजबूत है, ये हमारी आभा से बहुत अधिक है। यह एक कठिन लड़ाई होने जा रही है। क्या आप उसे हरा नहीं सकते? विदेल गोहन से पूछता है। ये कहना मुश्किल है। क्या करना है? मैं अभी भी गोकू और वेगेटा से संपर्क नहीं कर सकता। बुला चिंता में इधर उधर घूमी और अचानक होंगशान ग्रह से जिया को याद किया। वह जल्दी से ग्रह होंगशान से संपर्क करने के लिए घर में भाग गई। गोहान, फ्रीजा का अंतरिक्ष यान लगभग आ गया है। पिकोलो ने थोड़ी देर तक घूरा, फिर अचानक हवा में उड़ गया। फ्रीजा के अंतरिक्ष यान लैंडिंग साइट की ओर बढ़ गया। ये देखकर गोहन ने विदेल को कुछ शब्दों के साथ सांत्वना दी और जल्दी से पीछा किया। पलक झपकते ही वे दोनों दृष्टि रेखा से बहुत दूर गायब हो गए। गोहन, सावधान रहो, विदेल ने अपने आप से बुदबुदाया। जब गोहन और पिकोलो फ्रीजा की ओर उड़ान भर रहे थे, तो दुनिया भर में बिखरे मार्शल कलाकारों ने भी बुराई और ठंडी आभा को महसूस किया। क्रिलिन, यामचा, टिएन शिनहान, यजीरोब, सभी मार्शल कलाकार जो शिखर शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस स्थान की ओर उड़ गए। इतनी भयानक आभा, क्या ये हो सकता है कि एक राक्षस फिर से पृथ्वी पर आ गया है? कुछ मार्शल कलाकारों ने बदसूरत भावों के साथ सोचा। मैंने केवल एक पल के लिए इसे महसूस किया और अब मेरे पास लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। ऐसे भयावह राक्षस, मुझे उम्मीद है कि श्री गोकू और अन्य लोग इस आपदा को टाल सकते हैं। पृथ्वी पर अनगिनत मार्शल कलाकारों ने अपने दिल में शक्तिहीनता महसूस की। पृथ्वी की मार्शल 8 दशकों से विकसित हो रही हैं और उन्हें प्रशिक्षित मार्शल कलाकारों की नई पीढ़ी के रूप में माना जा सकता है। हालांकि 10 से अधिक वर्षों के बाद भी जब एक बार फिर एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ा, तो उनकी नगण्य ताकत अभी भी किसी काम की नहीं थी और उन्हें अभी भी उनके लिए लड़ने के लिए अन्य योद्धाओं पर भरोसा करने की आवश्यकता थी। शक्तिहीनता की इस भावना ने उन्हें शर्मिंदा महसूस कराया। कामे हाउस मास्टर रोशी, जो पहले से ही अपने बाद के वर्षों में थे और शांति से अपना जीवन जी रहे थे, ने बाहरी अंतरिक्ष से खतरे को महसूस किया। उसने अपने धूप का चश्मा उतार दिया और उसकी आंखों में चिंता का एक निशान चमक उठा। ये बुरी आभा, दुश्मन इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूत है। इस समय मास्टर रोशी केवल अपने द्वीप पर रह सकते थे और चुपचाप परिणाम की प्रतीक्षा कर सकते थे। ... समुद्र के निकट एक निश्चित पहाड़ी क्षेत्र, क्षितिज में खड़ी पहाड़ियों को देखा जा सकता था। जमीन पर दरारें थीं और हर जगह गहरे खड्ड बिखरे हुए थे, जैसे टोफू ग्रिड जैसे क्षेत्रों में विभाजित था। अचानक एक विशाल छायादार प्रक्षेपण उतरा, जिससे धूप अवरुद्ध हो गई। छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी, जंगल और पहाड़ों पर फैल गई और अंत में यह एक खुले मैदान पर उतर गई। दरार एक हिंसक बल दबा हुआ है, जो जबरदस्त बल से मिट्टी को कुचल रहा है। अंतरिक्ष यान के तल से कई स्टील के पंजे बाहर निकले और जैसे कि टोफू से गुजरते हुए कठोर स्टील के पंजे मिट्टी और चट्टानों में घुस गए। एक प्राचीन जानवर की तरह उसने जमीन पर दबा दिया, उसे कुचल दिया और विकृत कर दिया। ये फ्रीजा का अंतरिक्ष यान है। कुछ ही दूरी पर गोहन और अन्य लोग अंतरिक्ष यान के सामने उतरे। गोहान, क्या आपको यकीन है कि आप फ्रीजा से निपट सकते हैं? फ्रीजा की भयानक आभा को महसूस करने के बाद क्रिलिन का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आवाज थोड़ी कांप गई। मुझे यकीन नहीं है, मैं उसकी आभा के नीचे छिपी कुछ और भी भयानक महसूस कर सकता हूँ। अपना सिर हिलाते हुए गोहन ने गंभीरता से जवाब दिया। क्रिलिन ने मुस्कुराते हुए स्पष्ट रूप से कहा, अगर आप भी उससे निपट नहीं सकते हैं, तो हम मुसीबत में पड़ने जा रहे हैं। काश गोकू और वेगेटा यहाँ होते। हर कोई गोकू और वेगेटा की वापसी का इंतजार कर रहा था। देखो, वे बाहर आ रहे हैं। इस समय अंतरिक्ष यान का हैच अचानक खुल गया और युद्ध कवच पहने एलियंस मधुमक्खियों की तरह अंदर से बाहर निकल आए और जल्द ही आकाश में अनगिनत छोटे काले धब्बे दिखाई दिए, जो बहुत भयावह लग रहे थे। उनमें से हजारों थे। फ्रीजा के कार्यों के साथ सहयोग करने और फ्रीजा को अपना मूल्य दिखाने के लिए सोरबेट ने अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए बुलाया था। हालांकि इन लोगों में विशेषज्ञों की संख्या बहुत कम थी। उनकी युद्ध शक्ति के अनुसार 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति वाले बहुत कम लोग थे। समृद्ध अवधि में पिछले फ्रीजा कॉप की तुलना में वर्तमान बहुत जर्जर दिखता है, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही वे बाहर आए, ये काफी डरावना लग रहा था। तलवार लिए यजिरोबे ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वे सभी सिर्फ निचले स्तर के सैनिक हैं। हर कोई फैल
ता है और उन सभी एलियंस को मारता है। मुख्य प्रतिद्वंद्वी फ्रीजा है, दूसरों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। हर कोई सावधान रहो। व्यवस्था करने के बाद सभी तितर बितर हो गए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 774, वेगेटा का जुनून। जैसा कि यजीरोब ने कहा, फ्रीजा के अधीनस्थ कई लग सकते हैं, लेकिन कई वास्तविक विशेषज्ञ नहीं हैं, केवल 1 दर्जन हैं। जैसे ही अनगिनत काले सिलहुट बारिश की बूंदों की तरह आकाश से गिरे, हमलावर एलियंस सभी पृथ्वी पर मर गए। शरबत उत्सुकता से बगल से देख रही थी, उसकी अभिव्यक्ति लगभग विकृत हो गई थी। ये वे विशेषज्ञ हैं जिन्हें वह बड़ी मुश्किल से अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे थे, लेकिन वे ऐसे ही मर रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बहुत बुरा होगा अगर लॉर्ड फ्रीजा को लगा कि वह इस वजह से बहुत उपयोगी नहीं था। हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी सी धरती पर इतने सारे अद्भुत विशेषज्ञ होंगे। धीरे से प्रशंसा में बोलते हुए फ्रीजा की छोटी आकृति अंतरिक्ष यान से नीचे चली गई। हर कदम असीम दबाव ले जा रहा था। हवा कांपती रही और दबाव मजबूत और मजबूत हो गया। थंप थंप थंप, ये छाती पर हथौड़े की तरह था। पिकोलो और अन्य के चेहरे पीले पड़ गए और वे ठंडे पसीने में टूट गए। ये बर्फीली आभा इतनी अथाह है। फ्रीजा की उदासीन राक्षसी आंखों का सामना करते हुए हर कोई जम गया, अपने अंगों के माध्यम से एक ठंड महसूस कर रहा था। ये किस तरह की अभिव्यक्ति है? बस एक नजर के साथ वे अपने शरीर के माध्यम से एक ठंड महसूस कर सकते थे। पीछे हटो, ये देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं थी, गोहन ने भौहें सिकोड़ी और चिल्लाया, और योद्धा 1000 मीटर दूर एक खुली जगह पर पीछे हट गए। गोहन और अन्य लोगों को घबराहट से पीछे हटते देख फ्रीजा हंसने लगा। जल्दी में नहीं, वह बहुत शालीनता से चला गया। उसके पीछे की सफेद पूंछ जमीन से टकरा रही थी। धमाके, जमीन पर उजागर ठोस चट्टानों को पाउडर में तोड़ दिया गया था। अदृश्य दबाव शारीरिक हो गया, जैसे कि एक क्रूर राक्षस का सामना कर रहा था जो शुद्धता से बाहर आया था। गोहन और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। यह आदमी फ्रीजा है, उसकी आंखों में देखो, क्या डरावना आदमी है। जैसे ही उसके शरीर पर असीम दबाव डाला गया, गोहन के माथे से पसीना टपक पड़ा। अगर गोहन भी ऐसा था, तो दूसरों को यह और भी असहनीय लगा। फ्रीजा जैसे भयंकर राक्षस द्वारा जारी दबाव का सामना करते हुए वे लगभग नीचे गिर गए। फ्रीजा बहुत मजबूत है। जिया ने वास्तव में पहले ऐसे राक्षस को मार डाला। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि ग्लेनेट नेमेक की लड़ाई के दौरान जिया ने उसे कैसे मार डाला। फ्रीजा धीरे धीरे चला गया और गोहन और अन्य लोगों के सामने खड़ा हो गया, उन्हें अपनी रक्त लाल आंखों से देख रहा था। अरे, वेगेटा यहाँ क्यों नहीं है? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह जानता था कि यह राजा आ रहा है और भाग गया है? वेगेटा को न देखकर फ्रीजा थोड़ा हैरान हुआ। उन्होंने गोहन और अन्य लोगों को देखा और पाया कि उनमें से एक नामकियन भी था। यदि कोई नेमकियान यहाँ है, तो इसका मतलब है कि बहुत अधिक संभावना है कि पृथ्वी पर ड्रैगन गेंदें हैं। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए फ्रीजा उस नामकियान को आखिरी बार छोड़ने का इरादा रखता है। चारों ओर देखते हुए फ्रीजा ने बहुत विनम्रता से कहा, आप में से सैया कौन है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गोहन बिना कोई जवाब दिए सावधानी से देखता रहा। फ्रीजा ने उबाऊ ढंग से अपना सिर हिलाया। ये अर्थलिंग बिल्कुल सैया के समान दिखते हैं, घृणित दिखते हैं। उन सभी को खत्म करना बेहतर है। चकलिंग। फ्रीजा ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ की हथेली में ऊर्जा की एक भयानक मात्रा घनीभूत हो गई। यह ऊर्जा किसी भी ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। अच्छा नहीं है, क्या वह सीधे पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा है? ये देखकर हर किसी के एक्सप्रेशन बेहद भद्दे हो गए। वे पहले कभी ऐसे दुश्मन से नहीं मिले थे जिन्होंने ग्रह को नष्ट करने की योजना बनाई थी अगर वे एक दूसरे के साथ आंख से आंख नहीं देखते थे। जीवित प्राणियों के प्रति उनकी उपेक्षा काफी स्पष्ट है। दुश्मन और उनके बीच की दूरी को नजरअंदाज करते हुए उन सभी ने फ्रीजा पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। वाह, अनगिनत रोशनी चमक उठी। विशेष बीम तोप, कामेहाहा, डिस्ट्रिक्टो डिस्क, स्पिरिट बॉल, ट्राई बीम। फ्रीजा की ओर एक एक करके शक्तिशाली हमले किए गए, लेकिन जब वे फ्रीजा के पास पहुंचे तो उसकी रक्त लाल आंखों में तिरस्कार की एक झलक चमक उठी। उसने अपनी हथेली में ऊर्जा की गेंद को संघनित करना बंद नहीं किया। इसके बजाय उसने शून्य को काटने के लिए अपने दूसरे मुक्त हाथ का इस्तेमाल किया और सभी हमले धुएं में बदल गए और गायब हो गए। हर कोई आश्चर्य से देख रहा था। उनके हमले फ्रीजा को बिल्कुल भी घायल नहीं कर सके। कामेहाहा, गोहन दहाड़कर सुपर सैयान में तब्दील हो गया और फ्रीजा की ओर भागने से पहले अंतहीन ऊर्जा राजसी रूप से बढ़ गई। सुपर सैया गोहन के परिवर्तन को देखने के बाद फ्रीजा के शिष्य थोड़े सिकुड़ गए और उसका चेहरा बदल गया। एक चिलचिलाती रोशनी चमकी और अचानक जमीन पर कई दरारें दिखाई दी। फ्रीजा धुएं में बदल गया और गायब हो गया, और जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही गोहन के सामने था। इतनी जल्दी? गोहन ने कहा। ये गोहन का पहला विचार था और तुरंत उसने खतरे को महसूस किया। गोहन ने जल्दबाजी में चकमा देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी मुट्ठी हथेली से पकड़ ली गई थी। धमाके से हवा कांप उठी और थोड़ी देर बाद जिस जगह हथेली और मुट्ठी टकराई
वहां से सभी दिशाओं में शॉकवेव फैल गई। गोहन की हथेली सुन्न हो गई और ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बांह खिसक गई है। विशाल बल ने उसके शरीर को भेद दिया और उसके शरीर को उड़ते हुए भेज दिया। बैंग, उसने जमीन पर प्रहार किया और कई मीटर लंबा खड्ड बनाया। हम्फ, फ्रिजा ठंड से कांप उठा। ये देखकर कि प्रतिद्वंद्वी द्वारा उसके हमले को मुश्किल से अवरुद्ध किया गया था, उसके मुंह के कोने घुंघराले हो गए और वह गोहन के सामने एक वेश्या के साथ दिखाई दिया जैसे कि टेलीपोर्टिंग कर रहा हो। जमीन पर पीठ के बल लेटे गोहन का सामना करते हुए उन्होंने अपने हाथ में ली गई एनर्जी बॉल को उन पर गोली मार दी। तेज आवाज के साथ पृथ्वी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा की गेंद गोहन के शरीर से टकरा गई। बेहद मजबूत और भेदी ऊर्जा तूफान अंतरिक्ष में एक झटके में बदल गया और एक गूंजती आवाज के साथ यह वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले पृथ्वी के पूरे विमान में बह गया। यह ऊर्जा कई किलोमीटर तक फैल गई और फिर यह ब्रह्मांड की गहराई में फैलने से पहले वायुमंडलीय अणुओं को बाहर निकाल दिया। पृथ्वी का घूर्णन कुछ सेकंड के लिए रुक गया और इसका प्रक्षेपवक्र विचलित होने लगा। यदि इस समय अंतरिक्ष से किसी ने एक नजर डाली तो वे देखेंगे कि पृथ्वी पर एक विशाल टोपी के आकार का गड्ढा दिखाई दिया था। गोहन, ये देखकर कि गोहन को सिर पर मारा गया था, पिकोलो और अन्य लोग घबरा गए। पृथ्वी, समुद्र के किनारे दसियों हजार वर्ग किलोमीटर झुलसी हुई धरती में बदल गए। कई किलोमीटर तक जमीन धंस गई। दूरी में समुद्र तुरंत वाष्पित हो गया और जल वाष्प आकाश में घूम रहा था। ऊर्जा विस्फोट के केंद्र में स्थित जो मिट्टी पलट गई थी वह विट्रीफाइड थी और यह गर्म हो रही थी। गोहन को कुछ बार खांसी हुई, उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं क्योंकि उसे अपने पूरे शरीर में सुन्नता महसूस हो रही थी। यह आदमी पिता की तरह शक्तिशाली है। फ्रीजा को गहराई से देखते हुए गोहन ने आह भरी। तो तुम भी एक सुपर सैयान हो और मुझे सबसे ज्यादा नफरत है एक सुपर सैयान। अपने चेहरे पर एक ठंडी नजर के साथ फ्रीजा जानलेवा इरादे से पहुंचा। बुरी आभा बर्फ की तरह ठंडी थी क्योंकि उसने गोहन को उठाया था। जिस क्षण उन्होंने दूसरी पार्टी के सुनहरे बालों वाले सुपर सैयान राज्य को देखा, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने दिमाग में रात की आकृति को याद किया और फ्रीजा के दिल से असीम हत्या का इरादा निकल गया। मैं धीरे धीरे तुम्हें यातना देने जा रहा हूँ। आप केवल सैया होने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। ... विनाश के देवता का ग्रह। गोकू और वेगेटा दिन के लिए अपना प्रशिक्षण समाप्त कर चुके थे। इस समय विस ने राजदंड पर संचार संकेत देखा। वापस बुलाने के बाद उसने विपरीत दिशा से बुल्मा की गरजती हुई आवाज सुनी। आपने अभी केवल कॉल क्यों उठाया? पृथ्वी पर कुछ हुआ है? बुला बेहद चिंतित लग रहा था। पृथ्वी पर क्या हुआ? विस ने पूछा। ये फ्रीजा है, वह वर्तमान में पृथ्वी पर है। फ्रीजा पृथ्वी पर है? मुझे देखने दीजिए। विस थोड़ा आश्चर्यचकित था। उसने राजदंड को हिलाया और क्रिस्टल बॉल एक चमकदार रोशनी से जगमगा उठी और जल्द ही इसने स्थिति को earth.novelusb.com। ओह मेरे, यहाँ तक कि गोकू का बेटा भी फ्रीजा को नहीं हरा सकता है। गोल्डन फ्रीजा, वह इतना शक्तिशाली कब बन गया? हो सकता है कि पृथ्वी उसके द्वारा नष्ट कर दी जाए। कहने से पहले विस थोड़ी देर के लिए चौंक गया। गोकू और वेगेटा ने भी विस की क्रिस्टल बॉल देखी। पृथ्वी पर स्थिति के बारे में जानने के बाद उनके भाव बदल गए। हालांकि उन्हें नहीं पता कि गोहन अपनी ताकत के साथ भी फ्रीजा का मैच क्यों नहीं था, लेकिन उनके पास इतनी सारी चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। काकर रोट, चलो पृथ्वी पर वापस आते हैं। हम पहले ही सहमत हो चुके हैं, इस बार फ्रीजा मेरा है। वेगेटा ने क्रिस्टल बॉल में प्रदर्शित स्क्रीन को देखा और अपने चेहरे पर एक गैर परक्राम्य दृष्टि के साथ कहा। हालांकि स्क्रीन में फ्रीजा अपनी छाप में 2 काले सींगों के साथ फ्रीजा से अलग दिखता है, लेकिन उसकी रक्त लाल क्रूर आंखें नहीं बदली थीं। इसलिए जिस क्षण उन्होंने गोल्डन फाइनल फॉर्म फ्रीजा देखा, वेगेटा ने उन्हें पहले ही पहचान लिया था। वह ब्रह्मांड का राजा था जो वर्षों से उत्तरी क्षेत्र पर हावी था। वेगेटा फ्रीजा के प्रति घृणा से भरा था, जिसने अपने ग्रह वेगेटा को नष्ट कर दिया और उस पर रहने वाले सभी लोगों को मार डाला। इसलिए वह पहले से गोकू के साथ एक समझौते पर आ गया था। फ्रीजा उसे दिया जाना चाहिए ताकि वह उसे खत्म कर सके। ठीक है, चलो वहां जल्दी करते हैं। हालांकि गोकू भी फ्रीजा से लड़ना चाहता था, लेकिन इस समय उसने उस बारे में बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। अगर उसे आने में थोड़ी भी देर हो गई तो पृथ्वी और गोहान दोनों बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। वेगेटा के कंधे पर एक हाथ रखकर गोकू ने सीधे इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया और पलक झपकते ही वे दोनों विनाश के देवता के ग्रह से गायब हो गए। उस जगह को देखते हुए जहां गोकू और वेगेटा गायब हो गए, विस मुस्कुराया और मुस्कुराया। अचानक वह पीछे मुड़ा और झील की ओर चला गया, जो बहुत दूर नहीं है। वहां बीरस एक पेड़ के ठूंठ पर बैठे हुए एक बड़े कटोरे को पकड़े हुए थे और चॉपस्टिक के साथ नूडल्स खा रहे थे। उनके पास साइड व्यंजनों का ढेर था। बीरस सामा, फ्रीजा पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। फ्रीजा कौन है? बीरस ने नूडल सूप की चुस्की लेने के बाद अपनी आंखें उठाकर बेफिक्र होकर पूछा। वह तब से उत्तरी क्षेत्र का फ्रॉस्ट दानव है। बीरस सामा ने उसे तब वेगेटा ग्रह को नष्ट करने के लिए भी कहा था। विस ने मंद मुस्कान के साथ कहा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 775। एक शो देखने के लिए एक समूह बनाना। ओह, यह वह है
बीरस की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कटोरे को एक तरफ रख दिया। 40 साल पहले की बात है। उस समय जिया के साथ हुए समझौते के कारण बीरस ने वेगेटा ग्रह को नष्ट न करने का वचन दिया था, लेकिन एक देवता का क्रोध भड़क उठा था और बाद में सैया पैलेस में उसे अपनी अपेक्षा के अनुरूप कुछ भी स्वादिष्ट खाने को नहीं मिला, इसलिए उसका असंतोष पूरी तरह से प्रज्वलित हो गया था। सच कहूं तो जिया और मायस की भागीदारी केवल एक संयोग कहा जा सकता है। जिया के बिना भी बीरस अभी भी ग्रह वेगेटा पर दिखाई देने के बाद ग्रह वेगेटा को नष्ट करना चाहता था, लेकिन चूंकि उन्होंने जिया से वादा किया था कि वह वेगेटा ग्रह को नष्ट नहीं करेंगे, फिर एक देवता के रूप में उनकी गरिमा के साथ यह उन्हें अपने वचन से पीछे हटने की अनुमति नहीं देगा। इसके अलावा चाहे प्लेनेट वेगेटा नष्ट हो गया हो या नहीं, बीरस खुद बहुत दिलचस्पी नहीं रखता है, और अगर उसने खुद कार्रवाई की तो उसने विस से एक व्याख्यान भी आमंत्रित किया होगा। इसलिए उन्होंने उस समय के स्टारफील्ड के शासक फ्रीजा को इस मामले से निपटने के लिए कहा। यद्यपि उस समय फ्रीजा के दिल में ग्रह वेगेटा को नष्ट करने की योजना पहले से ही बन गई थी, लेकिन बीरस ग्रह वेगेटा के विनाश के लिए कुछ जिम्मेदारी भी उठाता है। इस मामले को दूसरों को नहीं जाना जा सकता है, खासकर जब से ग्रह वेगेटा से जिया इतना शक्तिशाली हो गया है। उस समय जब उसे पता चला कि फ्रीजा मर चुका है तो वह खुश हो गया, लेकिन किसने सोचा था कि वह आदमी पूरी तरह से मर नहीं गया था। बीरस ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, पृथ्वी वह ग्रह है जो ग्रह होंगशान की तरह स्वादिष्ट भोजन से भरा है। ऐसे ग्रह का नष्ट होना अफसोस की बात होगी। वाह, चलो पृथ्वी पर चलते हैं। विस जानता था कि बीरस चिंतित था कि फ्रीजा प्लेनेट वेगेटा के विनाश की सच्चाई को प्रकट करेगा और उसे चुप कराने के लिए फ्रीजा को मारने के लिए तैयार था, लेकिन उसने इसे उजागर करने की कोशिश नहीं की। वह मुस्कुराया और कहा, बीरस समा, हमें पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगेंगे, तो चलिए चलते हैं। बीरस पेड़ के ठूंठ से कूद गया और विस की पीठ पर अपना हाथ रखा। विस बेहोश होकर मुस्कुराया और तुरंत वार्प को सक्रिय कर दिया। एक उज्ज्वल और रंगीन चमक के बाद अनगिनत सितारों की तरह टिमटिमाते हुए एक चमकदार प्रकाश किरण आकाश में चली गई और शून्य के माध्यम से प्रवेश किया, जैसे कि यह एक पानी की सतह थी और पृथ्वी की ओर बढ़ गई। ... दूसरी तरफ ग्रह होंगशान। जिया को बुल्मा से भी खबर मिली। फ्रीजा वास्तव में अब पृथ्वी पर चला गया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि गोल्डन फ्रीजा की स्टोरी लाइन नहीं होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें केवल कुछ समय के लिए देरी हुई थी। फ्रीजा के पुनर्जीवित होने के बाद उन्होंने लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया और फिर पृथ्वी पर अपनी जगहें स्थापित की। मैंने सोचा था कि फ्रीजा सीधे ग्रह होंगशान में भाग जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा। इसे भूल जाओ, यह एक अच्छा संयोग है। ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी का भाग्य है। मैं पृथ्वी पर जाकर एक नज़र क्यों नहीं डालता। मुझे आश्चर्य है कि जब फ्रीजा मुझे देखेगा तो उसकी क्या अभिव्यक्ति होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद जिया पृथ्वी के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक शो देखने के लिए वहां जा रहे हैं, क्योंकि एकमात्र फ्रीजा, भले ही वह सुनहरे रूप में बदल जाए, शायद ही उनके अटेंशन novelUSB.com को आकर्षित करेगा। वह कुसु, शिलिंग, मायज, 18, जियांग, कॉलीफला, काले और शिली की तलाश में गया। यदि मीफेई और माजन बुयू अभी भी यूनिवर्स 10 में नहीं थे और अभी तक वापस नहीं आए थे, तो जिया ने उन्हें भी लाने की योजना बनाई। ये लाइनअप लगभग पूरे ब्रह्मांड में फैल सकता है। उन्होंने सभी को फ्रीजा के बारे में बताया और वे सभी बहुत रुचि रखते थे। हालांकि वे नहीं जानते कि जिया फ्रीजा को इतना विशेष ध्यान क्यों देता है। शिलिंग और अन्य लोग बस बेहोश मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा, लेकिन कॉलीफला अलग था। जियांग से शादी करने के बाद भी उसका व्यक्तित्व नहीं बदला है। हमेशा आश्चर्य में चिल्लाता है, पिताजी, क्या वह फ्रीजा बहुत शक्तिशाली है? जियांग के साथ अपने संबंधों के कारण जिया के लिए कॉलीफला का पता बदल गया। जिया बेहोश होकर मुस्कुराया। अगर वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है तो वह जियांग की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली है और आप में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं करेगा। यदि जियांग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है तो वह गोल्डन फ्रीजा के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह अभी भी थोड़ा कमजोर है। ओह, इतना शक्तिशाली! कॉलीफला की आंखें अचानक चमक उठीं। बहन, तुम्हें अपने आप को थोड़ा संयमित करना चाहिए, काले ने कमजोर रूप से याद दिलाया। इतने सारे लोगों में युवा पीढ़ी के वे सबसे कमजोर थे, लेकिन कॉलीफला में हमेशा बड़ी हिम्मत थी। कभी कभी लगभग बिखरे हुए दिमाग वाले दिखाई देते थे। जिया उसके व्यक्तित्व को जानता है। कॉलीफला कभी कभी गोकू की तुलना में अधिक सरल दिमाग वाली होती है। वह अभी के लिए भले ही काफी छोटी हो, लेकिन भविष्य में जब वह थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसकी छवि एक शाही बहन की तरह एक सख्त और खूबसूरत महिला की बनने वाली है। जिया ने जियांग को देखा और महसूस किया कि उसके बेटे की अच्छी आंखें हैं। वह भविष्य में धन्य होने जा रहा है। जिया समा, क्या मुझे थोड़ी देर में अपने वार्प का उपयोग करना चाहिए या क्या आप सभी को वहां लाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करने जा रहे हैं? कुसु ने सीधे चेहरे के साथ धीमी आवाज में पूछा। मैं तुम सबको वहां ले आऊंगा। ये कहने के बाद जिया की अंतरिक्ष समय की क्षमता फैल गई और कमरे में सभी के गायब होने से पहले अचानक एक उज्ज्वल प्रकाश चमक उठा।
पृथ्वी फ्रीजा के कार्रवाई करने के बाद लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा हो गई। हालांकि गोहन थोड़ा जल्दी विरोध कर सकता था, बाद में वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। इस समय फ्रीजा, जो सुनहरे राज्य में बदल गया है, एक ठंडी आभा का प्रदर्शन कर रहा था। यद्यपि गोल्डन फ्रीजा ने दिव्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, फिर भी उसकी दुर्जेय शक्ति दिव्य क्षेत्र से बदतर नहीं है। मैं ग्रह होमशान पर हमला करने के उद्देश्य से इस रूप को रखना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके जैसे निम्न स्तरीय ग्रह पर इस राजा को इस शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा। आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। अब आप अंडरवर्ल्ड में जाने की तैयारी कर सकते हैं। गोल्डन फ्रीजा रंग को छोड़कर कूलर की सामान्य स्थिति की तरह दिखता है। गहरा चेहरा अंतिम रूप की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व था। अजेय देवता जैसे गोल्डन फ्रीजा का सामना करते हुए हर कोई निराशा से भरा था। यहाँ तक कि गोहन के पास गोल्डन फ्रीजा के सामने विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। क्या यह अंत है? पृथ्वी पर अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हुए गोहन ने संघर्ष किया, बेहद अनिच्छुक महसूस किया। हालांकि उसके शरीर पर चोटों ने उसे दर्द दिया अगर उसने थोड़ा भी हिलने की कोशिश की, और उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। फिर इस ग्रह के साथ एक साथ गायब हो जाओ। फ्रीजा क्रूरता से हंसा। उसकी उंगली पर लौ की कुछ बूंदें झिलमिलाने लगीं और मूंगफली के आकार की लौ अचानक 100 मीटर से अधिक के व्यास तक विस्तार करने से पहले कुछ बार उछली और एक तारे की तरह दिखने वाला एक विशाल आग का गोला बन गया। फिर अपनी उंगली के झटके के साथ बड़ा आग का गोला हवा के माध्यम से दौड़ा और सीटी बजाई। ये तकनीक फ्रीजा की विशेषता है। ग्रह नष्ट करने वाली गेंद। एक तारे की तरह चमकदार ग्रह नष्ट करने वाली बॉल सीटी का सामना करते हुए हर किसी ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या इस बार कोई चमत्कार होगा? गोकू, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए हो? क्रिलिन अपने दिल में चिल्लाया, जैसे क्रिलिन के दिल में रोने का जवाब दे रहा हो। भयानक शक्ति का सामना करते हुए 2 लंबी आकृतियां उनके सामने दिखाई दीं। जैसे ही ग्रह को नष्ट करने वाली गेंद गिर रही थी, गोकू और वेगेटा विनाश के देवता के ग्रह से भाग गए थे। गोकू, वेगेटा, हर कोई उत्साह से चिल्लाया और आशा फिर से उनके दिलों में दिखाई दी। आप सभी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। विशाल ऊर्जा गेंद का सामना करते हुए गोकू अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ चिल्लाया और सीधे अपनी सबसे मजबूत शक्तियों का उपयोग किया। सुपर सैयान ब्लू परिवर्तन ने नीली धुंध का निर्माण किया और अद्वितीय शक्ति आकाश में भयानक ऊर्जा से टकरा गई। जैसे उबलते पानी, अनगिनत तरंगे दिखाई दी। कामेहाहा, जमीन से एक चमकदार नीले झटके की लहर उठी। कुछ भी वापस नहीं पकड़ते हुए शक्तिशाली ऊर्जा धधकते ग्रह को नष्ट करने वाली गेंद की ओर बह गई। इस पल में ऐसा लगा जैसे 2 तारे आकाश में टकरा गए हों। चमकदार रोशनी ने हर किसी की आंखों को चुभ दिया क्योंकि एक गगनभेदी आवाज सभी दिशाओं में दौड़ रही थी, जिससे वे लगभग बहरे हो गए थे। काफी देर बाद धुआं छट गया और तूफान थम गया। एक बार फिर जमीन से एक परत गिरा दी गई, जिससे एक चाप के आकार का गड्ढा बन गया। गोल्डन फ्रीजा ने गोकू और वेगेटा को गहराई से देखा जो अचानक प्रकट हुए थे। जब उसने गोकू की उपस्थिति देखी तो फ्रीजा के चेहरे पर आश्चर्य का एक निशान चमक उठा। ऐसा लगता है कि उसने ये चेहरा पहले कहीं देखा था। ओह ठीक है, यह वह है। जब मैं ग्रह को नष्ट करने वाला था तो वह मुझे रोकने के लिए खुद से आया था। फिर उसकी आंखें वेगेटा की ओर मुड़ और उसने कहा, वेगेटा और अजीब सयान, तुम आखिरकार प्रकट हुए हो। काकर रोट, जैसा कि हम सहमत थे, मुझे इस बार उससे लड़ने दें। वेगेटा ने गोकू से कुछ शब्द कहे और फिर फ्रीजा के सामने एक कदम उठाया। इस समय एक पहाड़ी पर, इससे पहले कि हर कोई जानता था, जियाकुसु, शिलिंग, मायज, 18, जियांग, कॉलीफला और काले के साथ दिखाई दिया। वह चमकदार सुनहरा लड़का फ्रीजा है। कॉलीफला की आंखें चौड़ी हो गईं। उनमें से कई पहली बार फ्रीजा को देख रहे थे, लेकिन मायज नहीं थे। जब जिया 40 साल पहले फ्रीजा की ओर भागी थी तो उसने डर से लगभग रोना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसके पास सभी दुश्मनों का सामना करने के लिए पर्याप्त साहस है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 776 स्थिति में परिवर्तन। देखो, वेगेटा और फ्रीजा के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। दूर से वेगेटा सुपर सैयान रेड में बदल गया। उसका पूरा शरीर एक गहरी लाल आभा बिखेर रहा था और उसके काले बाल गहरे लाल रंग की रोशनी के साथ चमक रहे थे, जैसे कि यह रंगीन कांच हो। उनके विपरीत वेगेटा के रूपांतरित होने के बाद गोल्डन फ्रीजा का चेहरा बदल गया। वेगेटा की उपस्थिति को देखते हुए, जो एक सामान्य सुपर सैया से अलग थी, फ्रीजा के पूरे शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी और उसकी हंसती अभिव्यक्ति एक खून के प्यासे दानव की तरह थी, जो भयानक थी। बर्फ, 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 बूम। कुछ भी वापस पकड़े बिना वेगेटा और फ्रीजा ने तुरंत लड़ना शुरू कर दिया। दोनों की लड़ाई के बाद पूरी धरती हिलने लगी। ग्रह पर हर जगह पहाड़ ढह गए, समुद्र पीछे की ओर बहने लगे, जंगल विशाल समुद्र में बदल गए और झीलें दलदल में बदल गईं। उनकी शक्तियां पृथ्वी पर असंतुलन पैदा कर रही हैं। ये देखकर कि पृथ्वी ढहने वाली थी, कुसु की नीली धूसर आंखें चमक के संकेत के साथ झिलमिला उठीं और उसने लगातार अपने हाथ में राजदंड को थपथपाया और एक सर्वोच्च शक्ति ने पृथ्वी को और ढहने से
रोक दिया। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वेगेटा और फ्रीजा अभी भी लड़ रहे थे और उनकी लड़ाई गर्म हो रही थी। वेगेटा फ्रीजा को हरा नहीं सका, लेकिन फ्रीजा भी जल्द ही वेगेटा को हराने में सक्षम नहीं होगा। पिताजी, फ्रीजा बहुत शक्तिशाली है। उसकी आभा इतनी भयानक है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूँ। कॉलीफला चौड़ी आंखों से देख रही थी, उसकी चमकदार आंखें सितारों से चमक रही थीं, जैसे कि कुछ बहुत दिलचस्प देख रही हूँ। जिया ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले स्तर पर एक साधारण दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ अपनी सुनहरी अवस्था में फ्रीजा के लिए कोई मैच नहीं है। अगर हम केवल विनाशकारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, गोल्डन फ्रीजा की वर्तमान स्थिति बहुत असामान्य है। यह मूल काम की कहानी में फ्रीजा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। उसका क्षेत्र अभी तक दिव्य क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी प्रतिभा उसे शक्ति देती है जो दिव्य क्षेत्र से कम नहीं है। यदि उसे भविष्य में दिव्य क्षेत्र को समझने की अनुमति दी जाती है, तो वह स्तरों को बाईपास करने और विरोधियों को चुनौती देने में सक्षम हो सकता है। इस पल में जिया ने महसूस किया कि फ्रीजा एक छोटा खतरा बन सकता है, और फ्रीजा के प्रति एक कठोर हत्या का इरादा उसके दिल में दिखाई दिया। वेगेटा की ओर अपनी आंखें घुमाते हुए अभिमानी राजकुमार ने आखिरकार अपना गर्व दिखाया। वह गोकू की तरह सुपर सैयान ब्लू फॉर्म में नहीं बदले, लेकिन अपना खुद का गहरा लाल परिवर्तन विकसित किया। वेगेटा को अपना रास्ता खोजने के लिए माना जा सकता है। जिया बेहोश होकर मुस्कुराई। हर किसी का दिव्य क्षेत्र ज्यादातर समान है, भले ही उपस्थिति अलग हो, फिर भी वह इसमें कुछ रहस्यों को देख सकता है। वेगेटा का गहरा लाल परिवर्तन एक शुद्ध दिव्य क्षेत्र सुपर सैया भगवान के समान नहीं है, लेकिन यह विनाशकारी शक्ति के मामले में लगभग समान है। शीलित की उज्ज्वल और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। उसे और मायस को सबसे शुद्ध सुपर सैयान भगवान माना जाता है, इसलिए वह वेगेटा को इस स्थिति को प्राप्त करते हुए देखकर थोड़ा चौंक गई। यदि वह प्रशिक्षण जारी रखता है, तो ये केवल समय की बात है कि वह दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश करता है। ये प्रगति गति वास्तव में आश्चर्यजनक है। जिया ने शीलित के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए सिर हिलाया। हालांकि उनकी सीमित ताकत के कारण उपस्थित हर कोई जिया और शीलित की तरह लड़ाई की स्थिति को समझ नहीं सका। छोटी पहाड़ी पर जियांग, शिली, कॉलीफला और काले ने गंभीरता से लड़ाई को दूर से देखा, धीरे धीरे लड़ाई के सार को अवशोषित किया। लेकिन गोकू के पक्ष में स्थिति अलग थी। पिकोलो और अन्य लोग घबराहट से देख रहे थे। वेगेटा और गोल्डन फ्रीजा की ताकत ने उनके लिए नए क्षितिज खोले हैं, और जब वे इस पर आश्चर्यचकित थे, तो उन्हें ये भी लगा जैसे कि यह पूरी तरह से उनकी पहुंच से बाहर था। कुछ ही वर्षों में वेगेटा इतना शक्तिशाली हो गया है। विनाश के देवता का ग्रह कितनी जादुई जगह है। गोहन अपनी आंखों में असीम प्रत्याशा के साथ फुसफुसाया। मजबूत बनने की कोशिश में गोहन अपने पिता गोकू से बहुत पीछे नहीं है। गोकू, क्या आपको लगता है कि वेगेटा फ्रीजा को हरा सकता है? पिकोलो ने गंभीर स्वर में पूछा। गोकू ने आकाश में उलझे दो लोगों को देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, ये संभव होना चाहिए, और अगर वेगेटा भी फ्रीजा का मैच नहीं है, तो पृथ्वी पर कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। क्या आप भी उसके साथी नहीं हैं? पिकोलो ने आश्चर्य से पूछा। गोकू ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। वर्तमान में वेगेटा वास्तव में मुझसे थोड़ा मजबूत है, लेकिन मैं जल्द ही उससे आगे निकल जाऊंगा। दोनों ताकत में समान हैं, लेकिन शारीरिक शक्ति वसूली के मामले में वेगेटा का गहरा लाल रूप सुपर सैया भगवान के साथ मेल खाता है, जिसमें सुपर सैयान ब्लू की तुलना में मजबूत लचीलापन है, और गोकू ने इस बिंदु को महसूस किया है और समाधान की तलाश में है। ... जब बाहरी अंतरिक्ष में दूर पृथ्वी पर भयंकर लड़ाई छिड़ गई, तो चंपा और वाडोस ने आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल के ठिकाने की खोज जारी रखी। इतने लंबे समय तक कुछ न मिलना धीरे धीरे चंपा की दिलचस्पी को खत्म कर रहा था, जिससे वह चिड़चिड़ा हो गया था। गड़गड़ाहट। दूर के सितारों को विनाश के देवता की शक्ति से नष्ट कर दिया गया था, जिसने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की और पूरी आकाशगंगा का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अराजक हो गया। बड़े और छोटे ग्रह अपनी कक्षाओं से भटक गए और धीरे धीरे अराजकता की दिशा की ओर बढ़ गए। चंपा समा, कृपया धैर्य रखें। ग्रहों का विनाश विनाश के देवता को नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास कोई योजना है, तो आपको धैर्य रखना चाहिए। वाडोस ने भौहें सिकोड़ी और फुसफुसाए। चंपा ने अपने हाथों को उसके कूल्हों पर रखा, उसकी सुनहरी आंखें अधीर दिख रही थीं। वाडोस, कभी भी उस सब की परवाह मत करो। जल्दी से आखिरी इच्छा मोती ढूंढें। मैं इंतजार करने से अधीर हो रहा हूँ। चंपा समा, आपको थोड़ा धैर्य दिखाना होगा। अगर आपको इतना गुस्सा आता है तो आप अपना वजन कम नहीं करेंगे। मेरे पास यहाँ एक अद्वितीय पेय का एक बैरल है। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? इतनी परेशानी? चंपा ने वाडोस को देखने से पहले दहाड़ते हुए पूछा। आपके पास कौन सी स्वादिष्ट चीजें हैं? novelUSB.com। वाडोस के सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, और उसके हाथ में एक विशाल लकड़ी का बैरल दिखाई दिया, जो विभिन्न प्रकार के अजीब फलों के गूदे से भरा था। ये खट्टा फलों का रस ग्रह मालोना के लिए अद्वितीय है। चंपा ने इसे संदिग्ध रूप से देखा और इसका एक बड़ा सा मुंह पी लिया। उसका चेहरा तुरंत नीला पड़ गया और वह जोर से खांसने लगा। वाडोस, क्या तुम जानबूझकर मुझ पर चालें खेल रहे हो? यह एक पेय कैसे हो सकता है?
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ओह माय, चंपा समा, तुम मुझ पर गलत आरोप नहीं लगा सकते। वाडोस ने कहीं से भी रूमाल निकाला और अपनी आंखों के कोने पर आंसू पोंछे। हम्फ, चंपा ने गुस्से से अपना सिर घुमा लिया ताकि वह वाडोस के खराब अभिनय कौशल से धोखा न खा जाए। अचानक चंपा की आंखें संकुचित हो गईं क्योंकि वह दूर के तारों वाले आकाश में एक शानदार प्रकाश किरण को उनकी ओर आते हुए देख सकता था। अच्छा नहीं है कि वह पागल बीरस, क्या उसने पाया कि हमने उनकी इच्छा के मोतियों को चुरा लिया है? वाडोस, चलो जल्दी से छिप जाते हैं। ठीक है, नर्म आवाज में जवाब देते हुए वाडोस ने दोनों को शून्य में छिपाने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया। जल्द ही वह शानदार प्रकाश उनके पास से चमक उठा। बीरस ने अपना हाथ विस की पीठ पर रखा था, जैसे कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा। वे आगे बढ़ते रहे और दूर से विशाल और शांत तारों वाले आकाश में गायब हो गए। शून्य से बाहर आते हुए चंपा ने संदिग्ध रूप से उस दिशा में देखा जहां बीरस जा रहा था और आश्चर्य से कहा, अजीब बात है, क्या वह बाटार्ज बीरस हमें खोजने नहीं आया था? वह क्यों चला गया है? वाडोस, चलो अनुसरण करते हैं और एक नजर डालते हैं। चंपा चिल्लाई। बीरस आमतौर पर विनाश के देवता के ग्रह को नहीं छोड़ता है। यदि वह ऐसा करता है तो कुछ महत्वपूर्ण हुआ होगा। चूंकि वह उसके लिए बाहर नहीं आया है, इसलिए चंपा को दिलचस्पी हो गई। लेकिन चंपा समा, अगर हम उनका अनुसरण करते हैं तो बीरस समा हमें खोज लेगा और आप यह नहीं बता पाएंगे कि आप ब्रह्मांड साथ में क्यों दिखाई दिए हैं। वाडोस ने प्यार से उसे याद दिलाया। चंपा ने हंसते हुए कहा, क्या आपको इसकी परवाह नहीं है? वह बीरस केवल हर दिन सोना जानता है। चूंकि वह नश्वर दुनिया में प्रकट हुआ है, इसलिए ये कुछ दिलचस्प होना चाहिए। चलो उसका पीछा करते हैं और उसकी योजना को बर्बाद करते हैं। अगर वह बीरस की योजना को बर्बाद कर सकता है तो वह आदमी निश्चित रूप से बहुत नाराज होगा। बीरस के उन्मत्त रूप के बारे में सोचते हुए चंपा के चेहरे पर खुशी का संकेत दिखाई दिया। वाडोस ने उदासीन रूप से चंपा को देखा और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। फिर उसने तुरंत राजदंड लहराया और प्रकाश की किरण के साथ चंपा को लाया और बीरस और विस का पीछा किया। ... पृथ्वी, समुद्र का पानी वापस बह गया और तट के साथ चट्टानी संरचनाएं धीरे धीरे शक्तिशाली दबाव में ढह गईं। चट्टानों से बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिससे एक विशाल अशांत लहर पैदा हो गई। वेगेटा और गोल्डन फ्रीजा के बीच लड़ाई धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। भले ही वेगेटा ने एक नई सफलता हासिल की है, गोल्डन फ्रीजा आधे साल से अधिक समय से प्रशिक्षण ले रहा है और उसका पुनर्जन्म हुआ है। इस समय फ्रीजा, जिसके पास गोल्डन फॉर्म का पूरा नियंत्रण है, वेगेटा से भी अधिक शक्तिशाली है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 777। क्रेजी फ्रीजा। पेड़ 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 पेड़। फ्रीजा थोड़ा उत्तेजित लग रहा था। उसके बैंगनी मुंह के कोने थोड़े से उठे हुए थे और उसकी आंखें एक राक्षस की तरह मारने के इरादे से निकल रही थीं। हो वेगेटा, आपने वास्तव में मुझे प्रभावित किया है। आप वास्तव में इस राजा से इस हद तक लड़ सकते हैं। फ्रीजा ने अपनी बाहों को फैलाया और बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से पोंछ दिया, जबकि सुनहरी चमक के साथ उसकी चमकदार पूंछ झूलती रही। यह उनकी उम्मीद से परे था कि छोटे सैया जो उनके अधीन हुआ करते थे, वे इस स्तर तक बढ़ गए हैं। ऐसा लगता है कि किसी भी सैया को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता है। फ्रीजा सतह पर सुंदर और शांत लग रहा था, लेकिन वह अपने दिल में बेहद सतर्क था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फ्रीजा के जानलेवा इरादे का सामना करते हुए, जो ठोस हो गया था, वेगेटा सांस लेने के लिए हल्के से हौंफ रहा था। उसकी बर्फीली नजर फ्रीजा पर टिकी रही और उसने फ्रीजा को जवाब नहीं दिया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर अचानक धुंधला हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो फ्रीजा के सामने जबरदस्त शक्ति वाली एक मुट्ठी दिखाई दी। हल्के से चकराते हुए फ्रीजा की उदासीन आंखें चमक में फट गईं और वेगेटा के हमले को चकमा देते हुए उसका शरीर थोड़ा हिल गया। दोनों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। गड़गड़ाहट, दुनिया हिल गई और उनकी आभा इंद्रधनुष की तरह थी, क्योंकि असीम ऊर्जा उज्ज्वल धुंध के छल्ले में बदल गई जो समुद्र की लहरों की तरह बिखर गई। इतना शक्तिशाली, उनके दबाव में मेरे पास हिलने डुलने की ताकत भी नहीं है। सदमे में दूर से लड़ाई को देखते हुए क्रिलिन और अन्य लोगों ने तूफान को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और अब किसी भी अतिरिक्त ताकत का उपयोग नहीं कर सकते थे। फ्रीजा के साथ वेगेटा की लड़ाई में उन्होंने खुद को महत्वहीन महसूस किया। वे हर चाल और हर शैली को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, लेकिन एक संक्षिप्त विराम के दौरान दिखाई देने वाली आफ्टर इमेज के माध्यम से उन्होंने अतीत से पूरी तरह से अलग लड़ाई की शैली देखी, जो उनकी लीग से बाहर थी। उन्होंने कहा, यह एक ऐसी लड़ाई है जिसने नश्वर सीमाओं को पार कर लिया है। हमारे पास इसमें भाग लेने की योग्यता भी नहीं है। हाँ, मैं वेगेटा के शरीर से किसी की को भी महसूस नहीं कर सकता। पिकोलो ने एक गहरी सांस ली। पूरी लड़ाई के दौरान वे केवल फ्रीजा के भारी पहाड़ और बुरी आभा को महसूस कर सकते थे, लेकिन वे वेगेटा की बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते थे। पिकोलो और अन्य लोगों के विपरीत गोकू की भौहें कसकर एक साथ बुनी हुई थीं, क्योंकि उन्होंने वेगेटा और फ्रीजा के सिलहुट को गायब होते और आकाश में फिर से प्रकट होते हुए देखा था। वेगेटा का स्टेमिना धीरे धीरे खत्म हो रहा था। दूसरी ओर
फ्रीजा ज्यादा थकान नहीं दिखाती है। ये देखा जा सकता है कि फ्रीजा की नींव वेगेटा की तुलना में मजबूत है और वेगेटा को जल्द ही हराया जाएगा। एक आह भरते हुए गोकू अचानक सुपर सैयान ब्लू में बदल गया और वेगेटा की तरफ उड़ गया। वेगेटा, चलो एक साथ लड़ते हैं। फ्रीजा की ताकत ने हमारी कल्पना को पार कर लिया है। ये लड़ाई धरती की सुरक्षा को लेकर है। गोकू के पास मार्शल कलाकार के गौरव को छोड़ने और दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए वेगेटा के साथ हाथ मिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वेगेटा ने इसकी सराहना नहीं की। उसने गोकू को दूर धकेल दिया और ठंड से कहा, रास्ते से हट जाओ, काकरोट। मुझे लगता है कि हम सहमत थे कि यह मेरी लड़ाई होने जा रही है, लेकिन अगर यह जारी रहा तो पृथ्वी खतरे में पड़ जाएगी। वेगेटा का जिद्दी पक्ष देखकर गोकू को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वास्तव में अगर यह वह था जो उसकी जगह था, तो वह ये भी नहीं चाहता कि अन्य लोग उसकी लड़ाई में हस्तक्षेप करें। लड़ाई में उनकी भागीदारी उनके दिल के खिलाफ जाती है। इस पल में उसने दूर से एक पहाड़ी पर जिया और अन्य लोगों के सिलहूट देखे और उसकी आंखों में एक आश्चर्यजनक दृष्टि चमक उठी। जिया और अन्य वास्तव में पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी सुरक्षित होने जा रही है, जिसके बारे में वह आश्वस्त था। गोकू ने वेगेटा को बताया और अचानक अपनी तरफ से पीछे हट गया। गोकू की अचानक वापसी को देखकर पिकोलो के चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखाई दी। ये दो लोग, वे इस बार भी इस लड़ाई को एक प्रतियोगिता के रूप में नहीं ले रहे होंगे, है ना? गोकू, आप वेगेटा को अकेले फ्रीजा से कैसे निपटने दे सकते हैं? आप अभी भी उस समझौते की परवाह क्यों कर रहे हैं? पहले फ्रीजा को हराओ, पिकोलो ने गुस्से से कहा। गोकू ने मुस्कुराते हुए पिकोलो को देखा और उसके कान में फुसफुसाया, चिंता मत करो, मैंने अभी जिया और अन्य लोगों को आकाश में देखा, वे यहाँ पृथ्वी पर हैं। क्या वे भी यहाँ हैं? पिकोलो एक पल के लिए जम गया, फिर शांत हो। down.novelusb.com यदि जिया और अन्य भी पृथ्वी पर हैं, तो कोई खतरा नहीं है। जिया की पहचान के बारे में वह अब जानता है। वह ब्रह्मांड में विनाश का सबसे शक्तिशाली भगवान है और कोई भी विनाश के देवता का मुकाबला नहीं कर रहा है। दूर एक छोटी पहाड़ी पर जिया को पता था कि गोकू ने उन्हें खोज लिया है, इसलिए उसने छिपना बंद कर दिया और लोगों का एक समूह स्वैग के साथ बाहर आया। इस समय फ्रीजा, जो वेगेटा से लड़ रही थी, ने भी इस तरफ की स्थिति को नोटिस किया। जब उसे जिया पर एक स्पष्ट नजर मिली, तो फ्रीजा की स्कारलेट पुतलियां अचानक संकुचित हो गईं, और वह एक पल के लिए दंग रह गया, इससे पहले कि उसका चेहरा भयावह हो गया। यह वही है। हालांकि उसके बालों का रंग थोड़ा बदल गया था, फिर भी फ्रीजा ने उसे एक नजर में पहचान लिया। उसके सामने वह व्यक्ति सुपर सैया है, जिसने उसे 2 हार का दर्द सहाया और उसे 10 साल से अधिक समय तक नरक में रात की यातना सहन करने के लिए मजबूर किया। भले ही जिया राख में बदल गया, वह उसे एक नजर में पहचान सकता था। ये तुम हो? कर्कश रोना असीम आक्रोश से भरा था। गोल्डन फ्रीजा इस समय वेगेटा की परवाह कहाँ करेगा, क्योंकि वह केवल जिया को देख सकता था। फ्रीजा, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। ये देखकर कि फ्रीजा उनकी लड़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था, वेगेटा दहाड़ा और फ्रीजा की ओर दौड़ पड़ा। खो जाओ। इस बिंदु पर फ्रीजा पहले से ही पागल हो गया था। उसने बेतहाशा हमले किए, जिससे हवा बिखर गई। भयंकर कंपन वाले हमले शून्य के माध्यम से घुस गए और वेगेटा के शरीर में टकरा गए, जिससे वह बहुत दूर तक दस्तक दे रहा था। और फ्रीजा ने जिया की ओर भागने के लिए इस उद्घाटन को जब्त कर लिया। जिया, फ्रीजा यहाँ तुम्हारे खिलाफ बदला लेने के लिए है। शिलीग ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराया। वह सिर्फ एक चींटी है। जिया ने गोल्डन फ्रीजा का सामना किया, उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपनी उंगलियों को बढ़ाया और उन्हें उस पर रखा, जैसे कि एक विशाल बल द्वारा धक्का दिए जाने पर गोल्डन फ्रीजा की छाती डूब गई। धातु की बनावट वाले कवच में दरार आ गई और उसे तोप के गोले की तरह उड़ते हुए भेजा गया। गड़गड़ाहट, जमीन कांप उठी और आसमान में बड़ी बड़ी लहरें उठीं, जैसे कि एक विशाल उल्कापिंड जमीन से टकरा गया था। 10,000 मीटर के भीतर का क्षेत्र जमीन पर गिर गया था और एक हवा का तूफान 10,000 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ गया था। इस पल में हर कोई दंग रह गया। क्रिलिन और अन्य लोगों का मुंह ओ में बदल गया और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। फ्रीजा को उड़ान भरने के लिए भेजा गया है। क्या जिस पर हमला करने वाला व्यक्ति अब जिया है? ये पता चला है कि वह पृथ्वी पर भी है। इतना मजबूत। गोकू हैरान रह गया और उसका खून खौल उठा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वेगेटा के विद्यार्थियों ने अनुबंध किया। इतने लंबे समय तक गोल्डन फ्रीजा के साथ लड़ने के बाद वह इस बारे में सबसे अच्छा जानता था कि फ्रीजा कितना डरावना है, लेकिन फ्रीजा जितना शक्तिशाली एक विशेषज्ञ जिया के हाथों में एक बच्चे की तरह था। नहीं, वह सिर्फ एक चींटी थी। फ्रीजा की आंखें खुल गईं, उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं। स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ था कि वह आसानी से हार गया था। असंभव, मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूँ। ब्रह्मांड में कोई भी मुझे हराने में सक्षम नहीं होना चाहिए। हे, असंभव है, आप कहते हैं? जिया ने अपना सिर हिलाया। आप अभी भी बहुत अभिमानी हैं। ब्रह्मांड में उल्लेख करने के लिए नहीं, यहाँ भी मुट्ठी भर से अधिक लोग हैं जो आपको हरा सकते हैं। जिया, शिलीग, मायज, 18 और कुसु, हर कोई गोल्डन फ्रीजा को हरा सकता है,
विशेष रूप से जिया और कुसु, वे उसे अपने हाथों के फ्लिप से नष्ट कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फ्रीजा, जो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका, गुस्से से चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत के साथ जिया की ओर फिर से चार्ज किया। इस समय जिया हल्के से मुस्कुराया और एक और कदम नहीं उठाया। इसके बजाय शिलिंग, मायस और उसके बगल में 18 ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनमें से प्रत्येक ने गोल्डन फ्रीजा पर एक बार मुक्का मारा। परिणाम बहुत स्पष्ट है। यद्यपि गोल्डन फ्रीजा वेगेटा की गहरे लाल अवस्था की तुलना में थोड़ा मजबूत था, लेकिन जब शीलिंग और अन्य लोगों का सामना करना पड़ता था जो दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थे, तो वह केवल पहले की तरह ही हरा सकता था। राज्य राज्य राज्य। इस समय गोल्डन फ्रीजा एक गेंद में बदल गया था क्योंकि वह 3 लड़कियों के बीच आगे पीछे उछल रहा था। मैं फ्रीजा हूँ, ब्रह्मांड का सम्राट। फ्रीजा पागलों की तरह दहाड़ रहा था। उन्होंने 10 साल से अधिक समय तक नरक में यातनाएं झेली थीं। क्या वह सुपर सैयान से बदला लेने के लिए मानव दुनिया में नहीं लौटा था जिसने उसे मार डाला था? फिर क्यों वह इतना शक्तिशाली क्यों हो गया है, और यहाँ तक कि उसके आसपास की महिलाएं भी उससे अधिक मजबूत हैं? वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 778। 3 तरफा गतिरोध। अरे अरे, फ्रीजा को खिलौने की तरह पीटा और नीचे किया जा रहा है। क्रिलिन ने अविश्वास में अपनी गर्दन को सिकोड़ लिया जैसे कि उसने कुछ भयानक देखा हो। फ्रीजा बहुत दुखी है। हाँ, भले ही वह अभी इतना शक्तिशाली था। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि जिया और अन्य बहुत शक्तिशाली हैं। उनके सामने के दृश्य ने उनके विश्वदृष्टि को चौंका दिया। फ्रीजा जैसा दुर्जेय विशेषज्ञ और भी मजबूत जिया और अन्य लोगों की नज़र में अभी भी एक खिलौना था जिसे इच्छानुसार रौंदा जा सकता है। क्या इस ब्रह्मांड में कोई और है जो उनका मुकाबला कर रहा है? हा हा हा, माताएं बहुत शक्तिशाली हैं। बस उस सुनहरे आदमी को पीट पीट कर मार डालो। कॉलीफला ने उत्साह के साथ नृत्य किया। काश वह ऊपर जा सकती थी और उसे खुद लात मार सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी ताकत पर्याप्त नहीं लगती है। कॉलीफला, बस चुपचाप देखो। जियांग ने कॉलीफला के कान को पकड़ लिया। वह है। ये कैसे संभव है? राजा फ्रीजा वास्तव में है। चट्टानों के ढेर के पीछे छिपे शरबत ने शुरू से ही खुद को कभी नहीं दिखाया था। इस समय राजा फ्रीजा, जिसे वह एक देवता के रूप में मानता है, को रौंदा जा रहा है। वह अविश्वास में चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जिया, जो गोल्डन फ्रीजा को देख रहा था, ने भौहें सिकोड़ी और अचानक दूसरी तरफ छिपी हुई शरबेट को देखा। यह वह है जिसने फ्रीजा को पुनर्जीवित किया। उनके जैसे अभिशाप को जिंदा नहीं रखा जाना चाहिए। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और ऊर्जा की एक किरण ने सोरबेट को प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना धूल में विस्फोट कर दिया। अशांति को दूर करने के बाद जिया ने शिलिंग और अन्य लोगों से चिल्लाया, ठीक है, आप सभी को रोकें। मुझे फ्रीजा की देखभाल करने दें। जिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर शिलिंग, मायस और 18 रुक गए और चुपचाप जिया के पीछे लौट आए। उनका शांत रूप उनके पिछले क्रूर लुक से बिल्कुल अलग था, जैसे कि यह पहले नहीं था। इस समय फ्रीजा की आत्मा पहले से ही ढहने के कगार पर थी। नीचे सीधे खड़े जिया को देखते हुए उसकी आंखों में डर का एक निशान कौंध गया। ये सुपर सैयां काफी मजबूत हैं, उनका मुकाबला अभी तक नहीं हुआ है। वह खुद से बुदबुदाया, नहीं, मुझे अभी भी प्रशिक्षण जारी रखने की जरूरत है। मैं अभी तक मर नहीं सकता। फ्रीजा कुछ हद तक पछतावा महसूस कर रहा था। वह पृथ्वी पर क्यों आया, ये जानते हुए कि पृथ्वी पर इतने सारे विशेषज्ञ हैं। उन्हें कुछ और साल अभ्यास करने के बाद वापस आना चाहिए। वह अभी भी बहुत घमंडी था। ग्रह नामक पर सबक पर्याप्त नहीं था, और ये दूसरी बार है। अगर वह जानता था कि दूसरी पार्टी कितनी भयावह है, तो वह आसानी से आने की हिम्मत नहीं करेगा। फ्रीजा, मरने के लिए तैयार हो जाओ, जिया ने ठंडे स्वर में कहा और अपने हाथ में चमकीले बैंगनी प्रकाश किरणों के साथ झिलमिलाती विनाश ऊर्जा को संघनित किया। जो लोग विनाश ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, यहाँ तक कि उनकी आत्मा भी एक साथ जल जाएगी। जब जिया विनाश ऊर्जा के साथ फ्रीजा को मारने वाला था, उसके बगल में एक उज्ज्वल प्रकाश चमक उठा। भले ही वे आने में धीमे थे, लेकिन बीरस और विस समय पर पहुंचे। बीरस, तुम यहाँ क्यों आए हो? चौंककर जिया ने आश्चर्य से पूछा। आह, जिया, तुम भी यहाँ हो? बीरस ने आश्चर्य से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया और अन्य लोग भी पृथ्वी पर होंगे। उसकी आंखें हवा में तैरते गोल्डन फ्रीजा पर बंद हो गईं और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। इस फ्रीजा से जल्द निपटा जाना चाहिए। सच कहूं तो अगर जिया का अस्तित्व नहीं होता तो फ्रीजा के प्रति बीरस की हत्या का इरादा इतना बड़ा नहीं होता। अगर किसी को दोषी ठहराया जाना था तो ये बहुत अधिक जानने के लिए फ्रीजा होना चाहिए। वह उसे ग्रह वेगेटा को नष्ट करने के मामले के बारे में बोलने की अनुमति नहीं दे सकता था। लेकिन बीरस को नहीं पता था कि जिया पहले से ही ग्रह वेगेटा के विनाश के बारे में कुछ जानता था। बीरस के प्रकट होने के बाद फ्रीजा कांप गया और उसका दिल कांप गया, क्योंकि वह दूसरे पक्ष की भावनाहीन सुनहरी आंखों से मिला था। विनाश के भगवान बीरस, वह वास्तव में पृथ्वी पर भी आया था। उसके मुंह के कोने एक कड़वी मुस्कान में घुंघराले हो गए और फ्रीजा ने अधिक से अधिक महसूस किया कि
पृथ्वी पर आना एक मिस्टेक। novelusb.com। बहुत समय पहले फ्रीजा के पिता किंग कोल्ड ने उन्हें याद दिलाया कि इस ब्रह्मांड में दो लोग हैं जिन्हें नाराज नहीं किया जाना चाहिए। एक प्राचीन काल से माजिन बुयू है और दूसरा विनाश के देवता बीरस हैं, जो ब्रह्मांड में विनाश कर्तव्य के लिए जिम्मेदार हैं। फ्रीजा के सफल प्रशिक्षण के बाद माजिन बुयू अब उसकी आंखों में नहीं था, लेकिन विनाश के देवता बीरस एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे वह अभी भी डरता है। यहाँ तक कि अपने स्वर्ण राज्य की शक्ति के साथ विनाश के भगवान बीरस का सामना करते समय वह अभी भी एक चींटी की तरह महत्वहीन महसूस करता है। जिया समा, क्या आप फ्रीजा से छुटकारा पाने नहीं जा रहे हैं? कृपया जल्दी कीजिए, उसके बगल में कुसु ने याद दिलाया। हाँ, चलो पहले फ्रीजा से निपटते हैं। रुको जिया, क्या फ्रीजा ने अभी कुछ कहा है? बीरस ने खांसी के साथ पूछा। नहीं, क्या हुआ? ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। आप फ्रीजा को मुझे क्यों नहीं सौंप देते? मैं उसे मिटाने में आपकी मदद करूंगा। आखिरकार वह मेरे ब्रह्मांड 7 से कोई है और आप ब्रह्मांड 10 के विनाश के भगवान हैं। मेरे सामने विनाश के भगवान की शक्तियों का उपयोग करना थोड़ा अनुचित है। बीरस धुंधला हो गया और विस, जो उसके बगल में सच्चाई जानता था, मनोरंजन के साथ देख रहा था। बीरस फ्रीजा को धूल में बदलना चाहता है, भविष्य की परेशानियों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिया शांति से मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए दंग रह गया और फ्रीजा को बीरस को सौंप दिया। तब आप उसकी देखभाल कर सकते हैं। उसकी आत्मा को भी नष्ट करना याद रखें। आराम करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। बीरस उत्सुक हो गया। वह संभवतः फ्रीजा की आत्मा को अस्तित्व में रहने की अनुमति कैसे दे सकता है? जो कोई भी ग्रह वेगेटा के विनाश के बारे में सच्चाई प्रकट कर सकता है, उसे मरना होगा। बीरस की उदासीन अभिव्यक्ति का सामना करते हुए गोल्डन फ्रीजा एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। वह अभी भी समझ में नहीं आता है कि बीरस उसे क्यों मारना चाहता है। बीरस समा, तुम मुझे मार नहीं सकते। फ्रीजा ने रोने की तुलना में बदसूरत अभिव्यक्ति दिखाई। वह नहीं जानता था कि जिया के पास विनाश के देवता की पहचान भी है, इसलिए वह सिर्फ अपनी शक्ति पर कांप गया। लेकिन बीरस का सामना करते हुए वह वास्तव में डर गया था। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं मार नहीं सकता। फ्रीजा, आज्ञाकारी रूप से अपने रास्ते पर रहो। अपने चेहरे पर एक ठंडी नजर के साथ बीरस ने अपनी उंगलियों पर प्रकाश की एक उज्ज्वल गेंद बनाई। फ्रीजा के माथे पर ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। उस छोटी सी ऊर्जा की गेंद से वह एक शक्तिशाली शक्ति महसूस कर सकता था, जैसे कि यह एक ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। यदि वह इस ऊर्जा से प्रभावित होकर मर जाता है तो वह ब्रह्मांड से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। फ्रीजा पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की। बीरस चिल्लाया, अगर वह किसी को मारना चाहता है तो वह व्यक्ति कैसे बच सकता है? बीरस ने फ्रीजा की घटती पीठ पर अपनी हथेली की ओर इशारा किया और ठंड से अपना फैसला सुनाया। विनाश ऊर्जा, ब्रह्मांड में सबसे भयानक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली विनाश ऊर्जा बाहर निकल गई और जल्द ही फ्रीजा के सामने आ गई। फ्रीजा का मन कांप गया और उसका चेहरा मुड़ गया, अनिच्छा से चिल्लाते हुए, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। बीरस सामा, कृपया मुझे छोड़ दें। मर जाओ। उसकी आंखों में एक ठंडी किरण चमक उठी और बीरस ने ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की। गड़गड़ाहट, बैंगनी धुआं शून्य में उठ गया क्योंकि हिंसक ऊर्जा ने हवा को चीर दिया और सब कुछ अराजक हो गया। धुआं साफ होने के बाद कुछ आंकड़े दिखाई दिए। इस बीच फ्रीजा विनाश ऊर्जा के तहत नहीं मरा। बीरस की आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमक उठी, इससे पहले कि उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसने उस आदमी को पहचाना जिसने उसकी विनाश ऊर्जा क्षमता को अवरुद्ध कर दिया, और केवल विनाश का भगवान विनाश की ऊर्जा के एक और भगवान को अवरुद्ध कर सकता है। चंपा। बीरस अपने चेहरे पर एक बदसूरत नजर के साथ दहाड़ा। जिस व्यक्ति ने फ्रीजा को बीरस से बचाया था वह ब्रह्मांड 6 से चंपा था। उसने पृथ्वी पर बीरस का पीछा किया, सबसे महत्वपूर्ण क्षण में बीरस की योजना को बाधित किया और फ्रीजा को बचाया। हा, बीरस, मेरे साथ यहाँ। आपको इस आदमी को मारने के बारे में भूल जाना चाहिए। चंपा का मोटा शरीर सबके सामने प्रकट हुआ। नीचे कुछ लोगों ने विनाश के देवता चंपा को पहले देखा था, लेकिन ये देखकर कि वह बीरस के समान दिखता है, कोई भी आसानी से उसके और विनाश के देवता बीरस के बीच के संबंध के बारे में सोच सकता है। वह लड़का कौन है जो बीरस समा की तरह दिखता है? क्या वह विनाश का देवता भी है? उसने फ्रीजा को क्यों बचाया? चंपा के सामने आने के बाद जिया भी थोड़ा हैरान लग रही थी। समय को ध्यान में रखते हुए ये वास्तव में चंपा के लिए ब्रह्मांड 7 में दिखाई देने का समय हो सकता है, लेकिन वह और वाडोस वास्तव में पृथ्वी पर आए और फ्रीजा को बचाया। वह आश्चर्यचकित महसूस किए बिना नहीं रह सका। तुरंत वह कुसु और अन्य लोगों के साथ उड़ गया और चंपा के सामने पहुंच गया। जिया और कुसु, बीरस और विस, चंपा और वाडोस तीनों ब्रह्मांडों से विनाश के देवता और स्वर्गदूत त्रिकोणीय स्थिति में खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 779। लड़ने के कगार पर इस समय 3 ब्रह्मांडों के सबसे शक्तिशाली लोग पृथ्वी पर इकट्ठा हुए थे, जिसने उत्तरी काय को डरा दिया था, जो पृथ्वी पर बारीकी से ध्यान दे रहा था।
यद्यपि वह नहीं जानता था कि एक बड़े सपाट रोटी जैसे चेहरे वाला बैंगनी प्राणी कहाँ से आया था, लेकिन उसकी उपस्थिति को देखते हुए जो विनाश के देवता बीरस जैसा दिखता है, वह कुछ अनुमान लगा सकता था। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि सुंदर स्वर्गदूत वाडोस उसके बगल में खड़ा था। उनके कपड़ों और उपस्थिति से वह जानता था कि वेस, वाडोस और कुसु को एक ही काइंड नॉवल यूएसबी कॉम के परिचारक होना चाहिए। विनाश के 3 देवता, वे वास्तव में पृथ्वी पर इकट्ठे हुए। मुझे आश्चर्य है कि यह कितना परेशानी भरा होने जा रहा है। उत्तरी काय का चेहरा पीला पड़ गया था और उसे नहीं लगा कि उसका छोटा दिल इसे लेने में सक्षम होगा। ... चंपा, तुम यूनिवर्स 7 में क्या कर रही हो? अपने चेहरे पर एक उदास नजर के साथ बीरस धीमी आवाज में दहाड़ रहा था। उसका शरीर हड्डियों को भेदने वाली ठंड से बाहर निकल रहा था। इस चंपा ने बिना किसी कारण के ब्रह्मांड 7 में प्रवेश किया। वह अच्छा नहीं होना चाहिए। और जो बात वह सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है वह यह है कि उसने फ्रीजा को बचाने की हिम्मत की, जिसे उसे अपनी आंखों के सामने मारना चाहिए। यह व्यवहार उसके लिए एक नग्न उकसावा था, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चाहे कुछ भी हो। चंपा बिना किसी परवाह के सीटी बजा रही थी, तभी उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसके भयावह दिखने वाले चेहरे ने पीछे मुड़ने से पहले फ्रीजा की ओर देखा और उत्तेजक रूप से कहा, बीरस, वह सुनहरा आदमी वह है जिसे आप मारना चाहते हैं, है ना? फिर मैंने फैसला किया है, मैं इस आदमी की रक्षा करने जा रहा हूँ। बीरस उग्र हो गया और हमला करने वाला था। जिया, जिसने अब तक बात नहीं की थी, ने अपना मुंह खोला। चंपा, फ्रीजा एक अभिशाप है। जैसा बीरस चाहता है वैसा करो, हस्तक्षेप मत करो। जिया, यह मामला मेरे और बीरस के बीच का है, आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चंपा ने ठहाका लगाया, उसका लहजा शांत नहीं हो रहा था। फ्रीजा को मरना चाहिए, बीरस दहाड़ा। चंपा, जिया ने भी चंपा को देखा, उसका स्वर गंभीर हो रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चंपा दुविधा में चुप हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिया और चंपा पहले कितने सामंजस्यपूर्ण रूप से मिले थे। उन्हें विनाश के देवता का दर्जा प्राप्त है और चंपा एक मनमौजी देवता भी है। कोई उसके खिलाफ जितना अधिक शक्तिशाली होगा, चंपा उतना ही मजबूत प्रतिरोध दिखाएगी। हल्के से आह भरते हुए जिया का चेहरा ठंडा हो गया। अगर दूसरा पक्ष फ्रीजा को बचाने की जिद करता है तो वह पहले चंपा को ही दबा सकता था। किसी भी मामले में फ्रीजा, एक अस्तित्व जो उसके लिए शत्रुतापूर्ण है, वास्तव में एक बड़ा खतरा है। चांदी, सोना, कौन जानता है कि वह और क्या कर सकता है। चर्चा है, विनाश के 3 देवताओं ने एक दूसरे को देखा, उनके बीच दबाव बढ़ रहा था। हवा में दरार आ गई और अदृश्य आभा नीचे दब गई, जिससे सभी को सांस लेने में कठिनाई हुई। क्या हो रहा है? क्या वे तीनों लड़ने जा रहे हैं? चुप रहो, नीचे दिए गए लोगों ने फुसफुसाहट में चर्चा की, लेकिन देवताओं के बीच लड़ाई कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में उनके जैसे नश्वर लोग लापरवाही से बात कर सकते हैं। शिलिंग, मायज और 18 ने अपने सिर उठाए और चुपचाप अपनी सुंदर आंखों से देख रहे थे। वे सामने खड़े थे और अपनी शक्तियों से अपने पीछे के लोगों की रक्षा करते थे। जो लड़का बीरस की तरह दिखता है वह बीरस का भाई है, ब्रह्मांड 6 से विनाश का देवता। वह फ्रीजा को क्यों बचा रहा है? मैंने सुना है कि बीरस हमेशा अपने भाई के साथ मतभेद में रहा है। फ्रीजा एक अभिशाप है। इस समय, इस स्थिति के सर्जक, फ्रीजा को केवल चक्कर आ रहे थे। वह पहले से ही पिछले पागल अवस्था से शांत हो गया था। विनाश के देवता बीरस चंपा को प्रकट होने के बाद उन्हें लगा कि उनका जीवन वास्तव में दुखद था। 3 लोगों के टकराव को देखकर घबराते हुए फ्रीजा ने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद के कारण विनाश के 2 देवताओं के बीच टकराव शुरू कर देगा, और वह घृणित सुपर सैयान वास्तव में विनाश के 2 देवताओं को जानता था और यहाँ तक कि एक समान स्तर पर भी प्रतीत होता है। विनाश के 2 देवताओं के दबाव में फ्रीजा ने कितनी इच्छा की कि वह पृथ्वी पर कभी नहीं आया था। चंपा, क्या आप वास्तव में फ्रीजा की रक्षा करना चाहते हैं? जिया ने अपने चेहरे पर ठंडी नजर के साथ पूछा। चंपा एक क्षण के लिए हिचकिचाई। उन्होंने वाडोस को पहले ये कहते हुए सुना था कि जिया ब्रह्मांड 10 के विनाश का देवता है और उसकी ताकत विनाश के अन्य देवताओं से कहीं बेहतर है। केवल एक फ्रीजा के लिए क्या जिया के साथ बाहर निकलना आवश्यक है? लेकिन फिर चंपा ने बीरस की ओर देखा और अपने रवैये को दृढ़ किया। मैं आज बीरस को उसे मारने नहीं दूंगा, लेकिन अगर बीरस ऐसा नहीं करता है तो भी मैं उस पर हमला करूंगा। जिया कदम दर कदम चलता रहा, शक्तिशाली दबाव उस पर नीचे धकेल रहा था। चंपा का चेहरा अचानक बदल गया और उसकी सुनहरी आंखों से एक उज्ज्वल प्रकाश फूट पड़ा। चाहे कुछ भी हो, वह पीछे नहीं हटेगा। अरे चंपा समा, यह आदमी एक फ्रॉस्ट दानव है। उनका अस्तित्व ही अराजकता का स्रोत है। विनाश के 3 देवताओं को एक दूसरे का सामना करते हुए देखकर चंपा के परिचय के रूप में वाडोस उसे पीड़ित नहीं होने दे सका और चंपा को फ्रीजा की रक्षा करने के लिए याद दिलाया। आखिरकार वाडोस ब्रह्मांड 6 के विनाश के देवता को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहता है, लेकिन चंपा के पास एक साधारण मस्तिष्क है और वह वाडोस के अच्छे इरादों को बिल्कुल भी नहीं समझता था। मुझे किसी भी फ्रॉस्ट दानव की परवाह नहीं है। वैसे भी मेरे साथ यहाँ आज कोई भी हमला नहीं कर सकता है।
ओह, वाडोस बेहोश हो गया। उसने चंपा के आईक्यू को बड़ा चढ़ाकर पेश किया। इस समय चंपा विरोध की खातिर पूरी तरह से विरोध में थी, क्योंकि फ्रीजा वह है जिसे बीरस मारना चाहता था, उसे उसकी रक्षा करनी थी। चंपा, मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक सहन किया है। यदि आप जानबूझकर परेशानी पैदा करने जा रहे हैं तो मुझे कठोर होने के लिए दोष न दें। बीरस अब इसे सहन नहीं कर सकता था। चंपा की हरकतों ने उसे पूरी तरह से परेशान कर दिया था और उसके पूरे शरीर में एक ठंडी आभा थी। इस समय कौन परवाह करता है कि वह उसका भाई है या नहीं, चलो पहले लड़ते हैं। कौन डरता है? चंपा का चेहरा ठंडा था और वह उसे लेने के लिए तैयार दिख रहा था। तुम दोनों को पृथ्वी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन फ्रीजा को रहना चाहिए। जिया ने भी अपना रवैया व्यक्त किया। वह आज फ्रीजा को अतीत में नहीं रहने देगा। कृपया शांत हो जाओ, तुम तीनों। विनाश के भगवान के बीच लड़ना नियमों के खिलाफ है। विस, जो बीरस के बगल में खड़ा था, ने उसे हमला करने से रोकने के लिए वापस खींच लिया। मुझे छोड़ दो विस, मुझे आज इस भयानक फैटी को सबक सिखाना चाहिए। लानत है चालाक कमीने, मैं तुम्हें इसे फिर से कहने की चुनौती देता हूँ। चंपा को मोटा कहलाने से सबसे ज्यादा नफरत है। वह आगे बढ़ा, बीरस के साथ लड़ने का इरादा किया। एक बड़े सपाट रोटी जैसे चेहरे के साथ वसायुक्त, एक आवल जैसे चेहरे के साथ चालाक। चंपा और बीरस एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। दो बैंगनी डोमेन फैल गए और बैंगनी डोमेन द्वारा रोशन होने के बाद सभी पदार्थ, चाहे वह पत्थर हो या पेड़, अपनी जीवन शक्ति खो देते हैं और राख की तरह गायब हो जाते हैं। कृपया रुक जाओ। स्विश, दो राजदंडों ने बीरस और चंपा के रास्ते अवरुद्ध कर दिए। विस और वाडोस ने उन्हें अपने चेहरे पर गंभीर दृष्टि के साथ रोक दिया। जब विनाश के देवता ने कुछ ऐसा किया जो नियमों का उल्लंघन करता था, तो उन्हें रोकने का अधिकार था। बेशक चंपा और बीरस विस और वाडोस के खिलाफ विरोध नहीं कर सके और कैद हो गए और एक साथ बंधे हुए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे जाने दो विडोस। वाह, बीरस और चंपा गुस्से से चिल्लाए। अपने बंधनों को ढीला करते हुए विस ने कहा, आप दोनों केवल एक फ्रीजा पर हंगामा क्यों कर रहे हैं? आप इस मामले को क्यों नहीं जाने देते? नहीं तो मेरी प्रतिष्ठा कहाँ जाएगी? चंपा असहमत होने वाली पहली व्यक्ति थी। बीरस भी असहमत थे। मूल रूप से वह सिर्फ फ्रीजा को हमेशा के लिए बंद करना चाहता था, लेकिन अब यह विनाश के भगवान की गरिमा में आ गया है और वह पीछे नहीं हट सकता, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि उनके भयानक व्यक्तित्व को जानकर वाडोस और विस ने जिया पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये स्पष्ट था कि जिया ने फ्रीजा को छोड़ने का इरादा नहीं किया था। बेशक एकमात्र फ्रीजा स्वर्गदूतों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा, उन्हें बस विनाश के 3 देवताओं को लड़ने से रोकने की जरूरत है। अचानक वाडोस ने चारों ओर देखा और भीड़ के बीच कॉलीफला और काले को देखा। चंपा समा, वे दोनों ब्रह्मांड 6 से सैया प्रतीत होते हैं। क्या ब्रह्मांड 6 में ब्रह्मांड 7 के लोग क्यों हैं? चंपा का ध्यान भटक गया। कॉलीफला और काले को देखने के लिए निश्चित रूप से उनके पास ब्रह्मांड 6 का निशान था। चंपा जोर से चिल्लाई, अरे क्या आप दोनों सडाला ग्रह से सैया हैं? अरे आप ग्रह सडाला को जानते हैं? हाँ, मैं वहां से एक सैया हूँ। कॉलीफला ने जोर से जवाब दिया, ध्यान नहीं दिया कि वह कितना खुलासा कर रही थी। जिया, अरे यह नियमों के खिलाफ है। ब्रह्मांड 6 के लोग ब्रह्मांड 7 में कैसे रह सकते हैं? जिया, मैं 2 छोटी लड़कियों के निशान आपको हस्तांतरित कैसे कर सकता हूँ, और ये डोला ग्रह पर भी सभी को जोड़ दूंगा, और आप फ्रीजा को चंपा समा दे देंगे। विडोस का सुंदर चेहरा जिया की ओर मुड़ा और पूछा, ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 780, सबसे दुखी व्यक्ति अध्याय 780, सबसे दुखी व्यक्ति। हाँ हाँ जिया, जब तक आप इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा करते हैं, आप इन लोगों को दूर ले जा सकते हैं, अन्यथा मैं उन्हें यूनिवर्स 6 में वापस लाऊंगा। जैसे उसे जिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ मिल गया था, चंपा ने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, विभिन्न ब्रह्मांडों में पैदा हुए लोग अपने मूल ब्रह्मांड का निशान ले जाते हैं। कॉलीफला और काले ब्रह्मांड 6 से हैं और उन्हें तदनुसार ब्रह्मांड 6 से संबंधित होना चाहिए। जिया थोड़ी देर के लिए अवाक था, लेकिन वह फ्रीजा को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वह बाघ को पहाड़ पर लौटने की अनुमति नहीं दे सकता था। वह चंपा की धमकी से डरता नहीं था। सच कहूं तो अगर चंपा कॉलीफला और काले को ले भी जाना चाहती तो भी उसे रोक पाती, लेकिन विडोस को देखकर जो मुस्कुराता हुआ भी नहीं दिख रहा था, वह शांत हो गया। ये वास्तव में अच्छा नहीं लगता है जब कोई कुछ ऐसा पकड़ता है जिसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए कॉलीफला और अन्य लोगों को घूरते हुए जिया ने कंधे उचकाए और खुशी से कहा, ठीक है, मैं फ्रीजा के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यदि सबसे बुरा आता है तो वह भविष्य में फ्रीजा को मारने का एक और अवसर ढूंढ लेगा, लेकिन चंपा ने उसे दुखी कर दिया है, इसलिए वह उसे भी खुश नहीं होने देगा। थोड़ी देर के लिए बीरस को देखते हुए जिया ने कुछ ऐसा कहा जिससे चंपा घबरा गई। बीरस, क्या आप जानते हैं कि चंपा ब्रह्मांड 7 में क्यों आई है? क्यों, तुम्हें पता है? हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। अरे जिया, बस अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दें। चंपा गुस्से में उछल पड़ी और बोली, यह क्या है जिया, अब मुझे बताओ।
चंपा की प्रतिक्रिया देखकर बीरस की आंखें तेज हो गईं और वह चंपा को घूरने लगा। इससे चंपा, जो कुछ छिपा रही थी, आधा कदम पीछे हट गई। चंपा ने सुपर ड्रैगन बॉल को खोजने के लिए ब्रह्मांड 7 में प्रवेश किया, जो ब्रह्मांड 7 का कुछ है। जिया को परवाह नहीं थी कि चंपा वास्तव में सुपर ड्रैगन बॉल खोजने आई थी या नहीं। वैसे भी उन्होंने बस इसे बेतरतीब ढंग से कहा और ये कुछ शब्द चंपा को अपमानित करने के लिए पर्याप्त थे। निश्चित रूप से जिया के शब्दों को सुनने के बाद चंपा का चेहरा पीला पड़ गया और यह परिवर्तन बीरस के ध्यान से बच नहीं पाया। वाह, सुपर ड्रैगन बॉल क्या है? विस ने जवाब दिया। सुपर ड्रैगन बॉल वह चमत्कारी शक्ति है जिसे ड्रैगन भगवान जालामा समानी मल्टीवर्स में छोड़ा था। इसे 7 विशिंग मोतियों में विभाजित किया गया है, जो क्रमशः ब्रह्मांड 6 और ब्रह्मांड 7 में बिखरे हुए हैं। सभी 7 इच्छा मोतियों को इकट्ठा करने के बाद आप सुपर शेनरॉन को बुला सकते हैं, जो बुलाने वाले की किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। विस, जिन्होंने एक बार सुपर ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करने में जिया की सहायता की थी, उनके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं। कुल मिलाकर केवल 7 हैं, जिसका अर्थ है कि चंपा मेरे ब्रह्मांड 7 में एक को चुराने के लिए यहाँ है। हफ, आप सभी 7 इच्छा मोतियों को क्यों नहीं सौंप देते? बीरस विस्फोट के कगार पर एक ज्वालामुखी की तरह गंभीर लग रहा था। रुको, इच्छा करने वाले मोती अकेले आपके नहीं हैं, उनमें से 3 मेरे ब्रह्मांड 6 से संबंधित हैं। चंपा असंतोष में दहाड़ी। मुझे परवाह नहीं है, मेरे धैर्य को बार बार चुनौती न दें, लानत है। चंपा का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वह जानता था कि वह गलत था, इसलिए जब बीरस का सामना करते समय, जो विस्फोट के कगार पर था, वह बहुत आश्वस्त नहीं था। इसके अलावा जिया उसे एक बाघ की तरह घूर रहा था, जैसे कि एक बाघ अपने शिकार को देख रहा था, जिससे उसके लिए खुद को इस स्थिति से निकालना मुश्किल हो गया। अपनी आंखें घुमाते हुए चंपा ने अचानक एक विचार के बारे में सोचा और कहा, हम यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बीच एक टूर्नामेंट कैसे आयोजित कर सकते हैं और विजेता सभी 7 ड्रैगन गेंदों को ले जा सकता है। इसके बारे में क्या? मार्शल आर्ट टूर्नामेंट? बीरस की आंखें झिलमिला रही थीं, मानो इस पर विचार कर रही हूँ। हाँ, अगर मेरी तरफ से कुछ इच्छा रखने वाले मोती गायब हैं और आप सभी 7 को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हम उनके स्वामित्व का फैसला करने के लिए मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के परिणामों का उपयोग करेंगे। इसके अलावा फ्रीजा यूनिवर्स 6 से प्रतियोगी होंगी। फ्रीजा को मरना चाहिए, उन्होंने कहा। इसके लिए मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के खत्म होने तक इंतजार करना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, फ्रीजा मर सकता है, चंपा ने बड़ी सहजता से कहा। इस समय वह फ्रीजा के जीवन या मृत्यु के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। उसे पहले बीरस को ब्रह्मांड 6 के इच्छा मोतियों के लिए नहीं लड़ने का वादा करना होगा। वह जिया, उसने बिना किसी कारण के मेरी योजना का खुलासा क्यों किया? चंपा को अपने दिल में काफी नाराजगी महसूस हुई। उसे एहसास नहीं था कि यह उसकी अनुचितता के कारण था कि जिया दुखी महसूस कर रहा था और वह इसे व्यक्त नहीं कर सकता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था। बीरस ने थोड़ी देर के लिए चंपा को देखा और फिर गोकू, वेगेटा, शिलिंग, मायज और 18 को दूर से देखा। अचानक वह हंसी में फूट पड़ा और चंपा के अनुरोध पर सहमत हो गया। ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैं टूर्नामेंट का समय तय करूंगा। 5 दिनों के बाद प्रत्येक ब्रह्मांड से 5 प्रतियोगियों का उत्पादन किया जाएगा। फिर वाडोस को टूर्नामेंट का स्थान चुनने दें। चंपा को ऐसा लग रहा था जैसे वह उदार हो रहा हो। ठीक है, बीरस के दिमाग में पहले से ही कुछ उम्मीदवार हैं, गोकू, वेगेटा, शिलिंग, मायज और 18। जब समय आता है और सभी दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ लड़ते हैं, तो देखते हैं कि चंपा का पक्ष इसे रोक सकता है या नहीं। इस बिंदु पर किसी ने भी फ्रीजा की राय नहीं पूछी है। टूर्नामेंट का नतीजा चाहे जो भी हो, वह जरूर मरेगा। ये सिर्फ एक सवाल है कि वह किसके हाथों के नीचे मर जाएगा। अरे चमकते हुए आदमी, बेहतर है कि आप आज्ञाकारी बने। यदि आप यूनिवर्स 6 को जीत सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा खुश कर सकता हूँ और आपकी आत्मा को संरक्षित कर सकता हूँ। एक ठंडी आवाज उसके कान में घुस गई और फ्रीजा कांप उठी और वह चंपा की सुनहरी आंखों से मिला। निहितार्थ यह है कि यदि वह हार जाता है, तो वह अपने soul.novelusb.com के साथ नष्ट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस पल में फ्रीजा का दिल कांप गया। उसे गुस्सा आया, लेकिन उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया। ये सोचकर कि जब वह पुनर्जीवित हुआ तो वह कितना उत्साही था, लेकिन अब मृत्यु उसके लिए सबसे अच्छा परिणाम है, और इससे भी बदतर यह है कि वह अपनी आत्मा को भी नहीं बचा सकता है। विनाश के परमेश्वर के सामने उसके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं है। फ्रीजा ने नाराजगी को अपने दिल में रखा और गुस्से में शाप दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि ब्रह्मांड के सम्मानित सम्राट फ्रीजा को बोलने का भी अधिकार नहीं है। चंपा ने यूनिवर्स टूर्नामेंट का प्रस्ताव देने के बाद किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए वाडोस ने अपनी दिव्य शक्ति के साथ फ्रीजा को कैद कर लिया। रुको, अगर आप लोग एक टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहे हैं, तो मेरा यूनिवर्स 10 भी भाग लेगा। जिया इस तरह के एक दिलचस्प टूर्नामेंट को कैसे याद कर सकता है? उन्होंने तुरंत कहा कि उनका यूनिवर्स 10 भी भाग लेगा। बीरस की नजर जिया पर पड़ी।
सोच रही थी, क्या ब्रह्मांड 10 में इतने सारे विशेषज्ञ हैं? कई विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन ग्रह होंगशान पर कुछ हैं। नहीं, ग्रह होंगशान ब्रह्मांड 7 का बल है और यह ब्रह्मांड 10 का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। बीरस ने तुरंत मना कर दिया। क्या मजाक है? ग्रह होंगशान के लोग ब्रह्मांड 7 में कुछ शीर्ष विशेषज्ञ हैं और बीरस उन्हें ब्रह्मांड 6 से निपटने की योजना बना रहा है। यदि जिया ने उन्हें यूनिवर्स 10 के पक्ष में खींच लिया, तो उसके पक्ष में कितने लोग बचेंगे? जिया ने कहा, मेरा मतलब व्यर्थ में भाग लेना नहीं है। विस को पता होना चाहिए कि मेरे पास क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों का एक सेट भी है। हालांकि उनका प्रभाव सुपर ड्रैगन गेंदों जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वे ड्रैगन गॉड जलामा की शक्ति से भी धन्य हैं। मैं क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों को इनाम के रूप में डाल सकता हूँ। इसके बारे में सोचो, जब तक आप जीतते हैं, आप सुपर ड्रैगन गेंदों और क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या होगा अगर आप जीत गए? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं जीतता हूँ, तो मुझे ड्रैगन गेंदों की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ लोगों के रिश्ते को असाइन करें जिन्हें मैं यूनिवर्स 10 में चुनता हूँ। भविष्य में यूनिवर्स 10 और यूनिवर्स 7 सहयोगी होंगे और हमारी ताकत बहुत कमजोर नहीं होगी। बीरस हिचकिचाया और विस को देखा। उसे थोड़ा सिर हिलाते देख बीरस ने कहा, ठीक है, अगर यूनिवर्स 10 जीतता है, तो आप लोगों के एक समूह को यूनिवर्स 10 में स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले से एक समझौते पर आना चाहिए। शीलिंग, मायज और लाजुली इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकते। बीरस को कुछ चिंताएं थीं। अगर शीलिंग और अन्य को टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, तो 3 दूसरे स्तर के दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों का कोई मुकाबला नहीं होगा। तो चलो एक तारीख तय करते हैं। यूनिवर्स 10, यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 के बीच टूर्नामेंट 5 दिन बाद आयोजित किया जाएगा और प्रत्येक ब्रह्मांड से 5 लोगों को भेजा जाएगा। पुरस्कार सुपर ड्रैगन बॉलर्स, क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स और उन लोगों के समूह के ब्रह्मांड चिन्ह होंगे जो जिया चाहते हैं। जिया ने ऐसा अनुरोध किया। जाहिर है, यह एक छड़ी पर नहीं था, लेकिन उनके पास ये योजना बहुत समय पहले थी। यद्यपि ग्रह येडोला और ग्रह होंगशान दोनों अब ब्रह्मांड 7 में हैं, कौन जानता है कि एक ब्रह्मांड लंबे समय तक चलेगा, खासकर उस घटना के बाद जहां ब्रह्मांड में डार्क एंजल्स दिखाई दिए। इसलिए वह केवल आगे की योजना बना सकते हैं और पहले से सावधानी बरत सकते हैं। वास्तव में जिया को जो सबसे ज्यादा चिंता है, वह डार्क एंजल्स का खतरा नहीं है, बल्कि मनमौजी ज़ैनो है। सच कहूं तो कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि ज़ैनो किस तरह की आश्चर्यजनक चीजें करेगा, अर्थात उसके लिए पूरे मल्टीवर्स को मिटाना संभव है। यदि ज़ैनो एक दिन नाखुश है, तो ब्रह्मांड 7 का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। जिया को यकीन नहीं है कि ज़ैनो यूनिवर्स 7 को बख्श देगा या नहीं, ये देखते हुए कि वह समय का भगवान है, और अगर वह ब्रह्मांड 10 के संबंध को स्थानांतरित कर सकता है, क्योंकि उसके पक्ष में कम से कम बड़ी मात्रा में योगदान है। अगर महान पुजारी ज़ैनो को रोकने के लिए कहता है, तो ब्रह्मांड को आसानी से विनाश से बचाया जा सकता है। अब जब चीजें तय हो गई हैं, तो पहले से तनावपूर्ण स्थिति में अचानक सुधार हुआ है। फ्रीजा को छोड़कर, जो अभी भी बेजान दिख रहा था, बाकी सभी शांत हो गए थे। लंबे समय के बाद वह अभी भी वही था जो सबसे अधिक पीड़ित था। फ्रीजा को नहीं पता कि रोना है या हंसना है। 5 दिन में टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है।